हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रजनीश सेन आप सभी का स्वागत करता हूं टू द पॉइंट विद रजनीश के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम इनइक्वालिटीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसे हम असमानताएं बोलते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से मैं कंप्लीट आपको प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं। वैसे ये चैप्टर एसएससी, बैंकिंग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बट इस चैप्टर को हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम 2-3 सेकंड 4 सेकंड में कितनी जल्दी कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कम्प्लीटली न्यू ट्रिक्स होने वाली है। तो आइए बने रहिएगा और पूरा कंप्लीट देखिएगा इस चैप्टर्स को। ठीक है, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बारे में बता देता हूँ, बेसिक्स। ठीक है, बताने वाला हूँ मैं आपको। देन हम जिसे बोलते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, फर्स्ट फैमिली ट्री, हम फैमिली ट्री से करने वाले हैं। देन सेकंड फैमिली ट्री, इधर और आता है किसके कारण, अपोजिट साइन के कारण। जब दो अपोजिट साइन आते हैं उसके कारण इधर और, वो को कवर करने वाले। देन इधर और ड्यू टू 50%। ठीक है, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम। देन हम करेंगे कोडेड इन इक्वालिटीज, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इन इक्वालिटीज क्या होता है। इन इक्वालिटीज जिसे हम असमानताएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असमानताएं। तीन बातों को लेकर चलता है। कौन कौन सी वो तीन बातें, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, इसे हम ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं, ये इक्वल टू का साइन होता है बराबर का, और लेस देन मतलब छोटा वाला साइन होता है। ये तीन क्या होते हैं, बेसिक साइन होते हैं। ठीक है, यदि मैं एग्जांपल बोलूं आपको कि ए और बी की हम आयु की कंपैरिजन करते हैं, ए और बी, ए एंड बी की एज की यदि हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एज की कंपैरिजन करते हैं, तो तीन ही पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तीन ही पॉसिबिलिटी बनेगी। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये तीनों मिला के दो साइन और बनाते हैं। वो बेसिक साइन कौन से होने वाले हैं, वो बेसिक साइन होने वाले हैं हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू से मिलके जो बेसिक साइन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू मिला के जो एक न्यू साइन बनाता है, जिसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ साइन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, तो आप लिखोगे इसको a इज ग्रेटर देन b। यदि मैं बोलूं a इज लेस देन b, a b से छोटा है, तो इसको किस प्रकार से लिखोगे आप, a इज लेस देन b। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकती है कि a की हाइट b से कम हो। ठीक है, किसी भी चीज़ की कंपैरिजन हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू में यदि बोलेंगे a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि a क्या है, a ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है। ठीक है, ये साइन क्या बताता है, ये साइन ये बताता है या तो a की एज b से ज़्यादा होगी या a की एज b के बराबर होगी, दोनों ही कॉम्बिनेशन बन सकता है इसमें। यदि हम लिखें a लेस देन और इक्वल टू b, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि या तो a b से क्या होगा, छोटा होगा, या a b के बराबर होगा, दोनों ही संभावनाएं बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 हमारे बेसिक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, फर्स्ट फैमिली ट्री को, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, इसे हम फैमिली ट्री के माध्यम से करने वाले हैं। ग्रेटर देन के साइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन के साइन को बोलते हैं हम दादाजी। दादाजी क्यों बोलते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले हमारे घर में जो बात सुनी जाती है किसकी सुनी जाती है, दादाजी की सुनी जाती है। फिर किनका नंबर आता है, फिर नंबर आता है मम्मी पापा का। ठीक है, और आपका तो कुछ कोई बात सुनेगा ही नहीं। वैसे भी यदि आप अपने आप में बोलोगे तो आपकी बात खुद सुन सकते हो, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, इसको देते हैं हम फर्स्ट रैंक। क्या देते हैं, फर्स्ट रैंक। इन्हें देते हैं हम सेकंड रैंक, और इसे देते हैं हम थर्ड रैंक। ठीक है, ठीक है, जब हमारे स्टेटमेंट में तीनों साइन दिखेंगे तो हम सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, पहले दादाजी को देंगे, फिर मम्मी पापा को देंगे, और फिर आपको प्राथमिकता मिलेगी। अब हम ये करने वाले हैं किस माध्यम से, गेट मेथड से। क्या बोलते हैं जिसको हम, क्या बोलते हैं, गेट मेथड। गेट मेथड, या जिसे हम बोलते हैं रास्ता। ठीक है,
तो इन तीनों का साइन का जो रास्ता खुला हुआ है वो किधर से ओपन है? रास्ता ओपन है इस साइड से। कहाँ से? क्योंकि इधर से वो खुला हुआ है, इधर से ओपन है। और जो हम इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू का रास्ता इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। ठीक है, दोनों साइड से ओपन रास्ता है। इनका रास्ता केवल इधर से खुला हुआ है। यदि कोई व्यक्ति इधर से इधर जाएगा, है ना, इधर से इधर जाएगा तो ये रास्ता बंद है। ठीक है, रास्ता खुला किधर से है कि ए बी की तरफ जा सकता है, बी ए की तरफ नहीं जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें सबसे पहले किन बात का ध्यान रखना है? हम क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे कॉन्क्लूजन से, निष्कर्ष से स्टेटमेंट को चेक करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्क्लूजन चेक करेंगे, देन हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे यदि कॉन्क्लूजन में क्या है, दादाजी है, दादाजी है। यदि कॉन्क्लूजन में दादाजी मतलब ग्रेटर का साइन है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या स्टेटमेंट में रास्ता खुला होना चाहिए। दूसरी बात है कम से कम एक जगह पर दादाजी आने चाहिए, कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए। फर्स्ट कॉन्क्लूजन देखते हैं हम। ए इज ग्रेटर देन ई। ए और ई के बीच में रास्ता किधर से खुला हुआ है? तो रास्ता इधर से खुला हुआ है। ए और ई के बीच में कौन आए हैं? दादाजी आए हैं। तो स्टेटमेंट में कम से कम एक जगह पर ए से ई तक जाते हुए दादाजी आने चाहिए। तो हम ए से ई कहाँ जाएंगे? पहले कहाँ ए दिया हुआ तो हम ए से ई की तरफ जाएंगे। तो ए से ई की तरफ जाते हैं तो हमें फर्स्ट दादाजी पहले देखेंगे रास्ता खुला हुआ है क्या? रास्ता खुला हुआ है। बी से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, डी से ई जा सकते हैं। दूसरी बात देखेंगे कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए। कम से कम एक जगह पे दादाजी आ गए क्या? बिल्कुल आ गए। यहाँ पे मम्मी पापा, यहाँ पे मम्मी पापा, यहाँ पे आप हो। एक जगह पे दादाजी आ गए मतलब ये कॉन्क्लूजन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, दूसरी बात यदि कॉन्क्लूजन में मम्मी पापा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो रास्ता पहली बात तो चेक करेंगे क्या रास्ता खुला हुआ है। एक भी जगह पर दादाजी नहीं आने चाहिए क्योंकि क्या है कि हम प्राथमिकता किसको देते हैं? यदि दादाजी आ गए तो दादाजी को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर कॉन्क्लूजन में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मम्मी पापा नहीं आएंगे, केवल दादाजी दिखेंगे। इस वजह से एक भी जगह पे दादाजी नहीं आने चाहिए। एक जगह पर मम्मी पापा जरूरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आ गए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बी से ई की तरफ जाना है और दिया हुआ क्या है? मम्मी पापा दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्क्लूजन में चेक करेंगे बी से ई की तरफ। ठीक है, तो बी हमारा इधर है और ई इधर है। तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? बी से ई की तरफ जाएंगे क्योंकि बी से ई की तरफ रास्ता खुला हुआ है। चेक करेंगे बी से सी जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है। सी से डी रास्ता खुला हुआ है। डी से ई रास्ता खुला हुआ है। क्या एक भी जगह पे दादाजी है? नहीं है। क्या एक जगह पे मम्मी पापा है? बिल्कुल दो जगह पे है। तो हमारा क्या हो जाएगा? निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, बी से एफ की तरफ चेक करते हैं। बी से एफ की तरफ। ठीक है, जैसे एक और कंक्लूजन था, यदि कंक्लूजन में आप हो तो एक भी जगह पे दादाजी और मम्मी पापा नहीं आने चाहिए। आइए देखते हैं एफ और एच के बीच में। एफ और एच के बीच में क्या दिया हुआ है? इक्वल टू मतलब आप आए हुए हो। तो एफ से एच तक हम देखेंगे। एफ से एच तक देखते हैं तो एक भी जगह पे दादाजी नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, मतलब ये वाला निष्कर्ष भी हमारा फिफ्थ वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि यदि कंक्लूजन में दादाजी है तो सबसे पहली बात हम चेक करेंगे क्या रास्ता खुला होना चाहिए। दूसरी बात चेक करेंगे कि कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए। यदि कंक्लूजन में मम्मी पापा है तो चेक करेंगे रास्ता खुला होना चाहिए। स्टेटमेंट में एक भी जगह पे दादाजी नहीं होने चाहिए, एक जगह पर कम से कम मम्मी पापा जरूर होने चाहिए। ठीक है, यदि कंक्लूजन में आप हो तो एक भी जगह पे दादाजी और मम्मी पापा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड वाला बी से एफ तक। तो बी से एफ तक जाएंगे हम। यदि बी से एफ तक जाते हैं, ठीक है, आए कौन है? मम्मी पापा है। मतलब बी से एफ तक सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि रास्ता खुला होना चाहिए। रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। एक भी जगह पे दादाजी नहीं आने चाहिए, पर हमने देखा कि एक जगह पे दादाजी आ गए, मतलब हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, फिफ्थ वाला देखेंगे सी से एफ तक रास्ता खुला हुआ है। सी से एफ तक कौन आए हैं? दादाजी आए हैं। तो पहले देखेंगे सी से एफ तक रास्ता खुला हुआ है क्या? सी से एफ तक रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। ठीक है, सी से एफ तक रास्ता खुला हुआ है। कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए क्या? सी से एफ तक एक जगह पे दादाजी है, बिल्कुल दादाजी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एफ से आई तक हमने देखा कौन दे रखे हैं? एफ से आई तक मम्मी पापा है। तो एफ से आई तक कम से कम एक जगह पर कौन आने चाहिए? कम से कम एक जगह पे दादाजी नहीं होने चाहिए। पहले तो रास्ता खुला होना चाहिए। एफ से आई तक हम देखते हैं रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। कम से कम एक जगह पे मम्मी पापा आने चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू तो मम्मी पापा एक जगह पे आ गए हैं, मतलब ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। एच और डी का देखते हैं। एच से डी तक, ठीक है,
रास्ता किधर से खुला हुआ है, एच से डी की तरफ जाएंगे हम, तो एच से कहाँ जाएंगे, एच से डी की तरफ, मतलब इधर जाएंगे। तो आपने देखा एच से जी जा सकते हैं, जी से एफ, क्योंकि आप आए हुए तो रास्ता खुला हुआ है। जैसे ही आपने देखा एफ से ई रास्ता बंद है, मतलब ये निष्कर्ष हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब मम्मी पापा आए हुए हैं, आई और ए के बीच में, आई से ए की तरफ रास्ता खुला हुआ है, आई से ए की तरफ हम चेक करते हैं। तो पहले हम आई से देखेंगे, फिर आई से कहाँ जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे। तो ए यहाँ पे है, इधर जाएंगे, हमने पहले ही देखा रास्ता बंद है यहाँ पे, ये आंसर कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या देखेंगे हम, कंक्लूजन से स्टेटमेंट चेक करेंगे। के से एम की तरफ रास्ता खुला हुआ है, दादाजी आए हैं, कम से कम एक जगह पे दादाजी आना चाहिए। के से एम तक, के से एम तक हमने देखा कि रास्ता खुला हुआ है, एक जगह पे दादाजी, दो जगह पे आ गए, मतलब ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। सी से के की तरफ देखेंगे, सी से के कहाँ आ जाएगा, जैसे ही हमने चेक किया सी से के की तरफ जाएंगे, मतलब सी यहाँ है, के यहाँ है, सी से के की तरफ जाएंगे, आपने देखा कि रास्ता बंद है, चेक करने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा, रास्ता ओपन होना चाहिए। डी से जी की तरफ जाएंगे, मम्मी पापा दिए हुए हैं तो डी से जी की तरफ हम जाते हैं, डी से जी की तरफ इधर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डी से स्टार्ट करेंगे, रास्ता डी से खुला हुआ है। कम से कम एक जगह पे दादाजी नहीं आने चाहिए, एक भी जगह पे दादाजी है नहीं है, कम से कम एक जगह पे मम्मी पापा आने चाहिए, मम्मी पापा दो जगह पे हैं, एब्सोल्युटली राइट। सी से एच की तरफ देखते हैं, सी और एच का रिलेशन, सी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। सी से एच की तरफ क्या रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, एक जगह दो जगह पे दादाजी आ गए, मतलब ये भी निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट चेक करेंगे, एम से टी की तरफ रास्ता किधर खुला हुआ है, एम से टी की तरफ रास्ता खुला हुआ है, दादाजी आए हुए हैं, मतलब कम से कम एक जगह पे एम से टी की तरफ दादाजी आने चाहिए। पहले हम चेक करेंगे क्या एम से टी की तरफ रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है एम से टी की तरफ, एम से बी जा सकते हैं, बी से एस, एस से क्यू, क्यू से एफ, एफ से टी। ठीक है, कम से कम एक जगह पे दादाजी है, बिल्कुल दो जगह पे है, एब्सोल्युटली राइट। क्यू से टी की तरफ जाके देखते हैं, क्यू से टी की तरफ जाएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि रास्ता खुला होना चाहिए, क्यू से टी की तरफ रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। ठीक है, एक भी जगह पे दादाजी नहीं आने चाहिए, एक जगह पे दादाजी आ गए, मतलब ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट चेक करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे एच से सी की तरफ, एच से सी की तरफ कौन आए हुए, मम्मी पापा आए हुए हैं, रास्ता खुला होना चाहिए एच से सी की तरफ। एच हमारा यहाँ है, सी यहाँ है, रास्ता बिल्कुल खुला हुआ दिख रहा है, बट हमें एक भी जगह पे दादाजी नहीं होने चाहिए, एक जगह पे दादाजी आ गए, मतलब यह निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। पी से एम की तरफ रास्ता खुला हुआ है, पी से एम, एम से पी दोनों तरफ जा सकते हो आप, तो पी से एम भी जा सकते हो, एम से पी भी जा सकते हो, दोनों तरफ से रास्ता खुला हुआ है, मतलब ये हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। ठीक है, जब इक्वल टू का साइन आता है तो हमारे पास में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आना चाहिए, मम्मी पापा दादाजी नहीं आने चाहिए, एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। फिफ्थ स्टेटमेंट चेक करते हैं हम। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या दे रखा है आपको, डी से जी की तरफ रास्ता खुला हुआ है, मम्मी पापा आए हुए हैं, कंक्लूजन में डी से जी की तरफ सबसे पहले चेक करेंगे क्या रास्ता खुला हुआ है, डी यहाँ है हमारा, जी यहाँ है, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। कम से कम एक भी जगह पे दादाजी नहीं आने चाहिए, क्या एक भी जगह पे दादाजी है, नहीं है, एक जगह पे मम्मी पापा है, एब्सोल्युटली राइट। एच से सी की तरफ देखेंगे, एच यहाँ है हमारा, सी यहाँ है, एच से सी की तरफ रास्ता खुला होना चाहिए, आप जैसे ही गए रास्ता बंद था, गलत, कंक्लूजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही रास्ता बंद हुआ हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 6 चेक करते हैं, यू से एच की तरफ जाना है, मम्मी पापा दिए हुए हैं, कम से कम एक जगह पे दादाजी नहीं आने चाहिए, यू से एच की तरफ रास्ता खुला होना चाहिए, यू यहाँ है, एच यहाँ है, एक भी जगह पे मम्मी पापा नहीं, सब जगह दादाजी दिए हुए हैं, कंक्लूजन गलत। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करेंगे। वी से एम की तरफ, वी से एम की तरफ रास्ता खुला हुआ है, तो वी से एम की तरफ दादाजी है, कम से कम एक जगह पे दादाजी होने चाहिए, बिल्कुल सही है, दो जगह पे दादाजी दिए हुए हैं। एम से यू की तरफ जाके देखेंगे हम, एम से यू की तरफ, एम से यू की तरफ रास्ता खुला हुआ है, आप चेक करोगे एम यहाँ है, यू यहाँ है, जैसे ही आप जाना स्टार्ट करोगे इधर से इधर रास्ता बंद है, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर भी इन्हीं से मिलकर बना हुआ है, ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, चलो सेकंड फैमिली ट्री। सेकंड फैमिली ट्री में ये भी कौन, ये कौन है, हमारे दादाजी है। ठीक है, ये कौन है, हमारे मम्मी पापा, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लेस देन, इनको बोलते हैं हम लेस देन और इक्वल टू।
ठीक है, और ये कौन हो, इक्वल टू मतलब आप। इनका रास्ता किधर से खुला हुआ है, सभी का रास्ता इधर से खुला हुआ है, इनके पास जाने के लिए रास्ता खुला हुआ है इधर से, ठीक है। इनका रास्ता खुला हुआ है मम्मी पापा का किधर से, इधर से रास्ता खुला हुआ है, आप इधर से जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यदि हम इसी में भी सेम प्रोसेस करेंगे, कंक्लूजन से स्टेटमेंट चेक करेंगे। यदि कंक्लूजन में कौन दिए हुए हैं, दादाजी दिए हुए हैं, तो रास्ता खुला होना चाहिए। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए। सेम बात रिपीट हो रही है। यदि कंक्लूजन में मम्मी पापा है, लेस देन इक्वल टू है, तो रास्ता खुला होना चाहिए। सबसे पहले ये चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे एक भी जगह पे कौन नहीं होने चाहिए, दादाजी नहीं होने चाहिए। फिर देखेंगे कि कम से कम एक जगह पे मम्मी पापा चाहिए, क्योंकि दादाजी आ जाएंगे तो भैया कोई वैल्यू हमारी बचेगी नहीं। यदि कंक्लूजन में आप हो तो एक भी जगह पे दादाजी और मम्मी पापा नहीं आने चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन से। हम कंक्लूजन से स्टेटमेंट चेक करेंगे। हम जाएंगे कहां से, रास्ता कहां से खुला हुआ, एच से टी की तरफ। तो हम कहां जाएंगे, एच से टी की तरफ जाएंगे। रास्ता जिधर से खुला हुआ है हम उधर से जाते हैं, ठीक है। तो एच यहां है हमारा, टी यहां है, एच से टी रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, एक जगह पे दादाजी आ गए हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। बी से क्यू की बात करते हैं। बी से क्यू की तरफ रास्ता खुला हुआ है, मम्मी पापा है क्या, बी से क्यू की तरफ मम्मी पापा दिए हुए हैं, बी यहाँ है, क्यू है, रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। एक जगह पे मम्मी पापा दिए हुए हैं और एक भी जगह पे दादाजी नहीं है, मतलब ये आंसर भी हमारा सही हो जाएगा। जी से यू की तरफ जाते हैं, क्योंकि रास्ता जी से यू की तरफ खुला हुआ है। तो जी से यू की तरफ रास्ता खुला हुआ है क्या, जी यहाँ है, यू यहाँ है, चेक करते हैं, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ, रास्ता खुला हुआ, रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। तो जी से यू की तरफ कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, बिल्कुल दो जगह पे दादाजी है, एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा हमारा। बी से टी की तरफ चेक करते हैं, दादाजी दिए, मम्मी पापा दिए हुए हैं, तो बी से टी की तरफ जाना है हमें, क्या बी से टी की तरफ जा सकते हैं, बी हमारा यहां पर है, बी हमारा यहां पर है, टी हमारा यहां पर है, ठीक है। बी से जी जा सकते हैं, जी से एच, क्यू, एस, टी, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। बी से टी के लिए कम से कम एक जगह पे दादाजी नहीं होने चाहिए, एक जगह पे दादाजी हो गए हैं, मतलब ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। वी से बी जाते वक्त दादाजी दिए हुए, मतलब वी से बी की तरफ रास्ता खुला होना चाहिए। वी से बी की तरफ हम जैसे चेक करते हैं कि वी हमारा कहां पर है, वी हमारा यहां पर दिया हुआ है, बी हमारा यहां पर दिया है। जैसे हम वी से जाना स्टार्ट करते हैं, रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यू से सी की तरफ दादाजी दिए हुए हैं, क्यू से रास्ता खुला, आपने देखा क्यू यहाँ है, सी यहाँ है, जैसे ही जाना स्टार्ट करते हो क्यू से ए सी की तरफ, क्यू से एस तक रास्ता खुला हुआ, एस से जी जैसे ही जाते हैं रास्ता बंद है, मतलब हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप रास्ता मेथड से चेक कर सकते हो। ये हमारा हो गए सेकंड फैमिली ऑर्डर, ठीक है। इनके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो कंक्लूजन से स्टेटमेंट चेक करेंगे, बात क्लियर हो गई है। रास्ता कहां से खुला हुआ है, जे से ओ की तरफ। जे कहां पे आपका, जे यहां पर है और ओ यहां पर है। जे से ओ की तरफ रास्ता खुला होना चाहिए। जैसे आप गए जे से के तक जा सकते हो क्या, रास्ता बंद है, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। के से आर की तरफ रास्ता खुला हुआ है क्या, के से आर की तरफ रास्ता खुला हुआ है, चेक करोगे के कहां पर है, के यहां पर है, आर कहां पर है, आर यहां पर है, क्या के से आर की तरफ जा सकते हो, बिल्कुल नहीं जा सकते हो, क्योंकि रास्ता बंद है, ठीक है। जब रास्ता बंद है तो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कहां से रास्ता खुला हुआ है, कंक्लूजन चेक करेंगे। आई से बी की तरफ दादाजी दिए हुए हैं, तो पहले तो रास्ता चेक कर लेते हैं कि आई से बी की तरफ रास्ता खुला हुआ है। आई हमारा यहाँ पर है, बी यहाँ है, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल जा सकते हैं। कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, पहली जगह पे दादाजी दे दिए हैं, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करेंगे एच से ई की तरफ रास्ता खुला होना चाहिए और कम से कम एक भी जगह पे दादाजी नहीं होने चाहिए। एच से ई की तरफ चेक करते हैं, एच हमारा कहां पर है, एच हमारा यहां पर है, एच यहां पर है, ई यहां पर है, एक भी जगह पे दादाजी नहीं होने चाहिए। एच से ई जाते वक्त बिल्कुल दादाजी नहीं मिले, कम से कम एक जगह पे मम्मी पापा होने चाहिए, मम्मी पापा मिल गए हैं, आंसर हो जाएगा सही। आई होप आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। आपको 3-4 सेकंड इन क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेंगे। यदि हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, यदि हम आईबीपीएस पीओ की बात करेंगे तो उसमें आते हैं गैप्स, ब्रेक, 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं। उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा, तो आप इसको कंप्लीट देखते रहिएगा, ठीक है। क्यू से वाई की तरफ जाना है, क्यू हमारा यहां आ गया, वाई हमारा यहां आ गया, क्या आप क्यू से वाई की तरफ जा सकते हो क्या, बिल्कुल सर, हमें क्यू से वाई की तरफ जा सकते हैं।
हमें दिया हुआ है कम से कम एक जगह पे क्या दिया हुआ है, मम्मी पापा दादाजी दिए हुए हैं, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे ही देखते हैं वी और जेड, वी से जेड की तरफ रास्ता खुला हुआ है, वी हमारा यहाँ आ गया, जेड हमारा यहाँ हो गया, दादाजी दिए हुए हैं मतलब रास्ते में कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, वी से जेड की तरफ आप जाते हो तो एक जगह पे दादाजी दिख गए, मतलब ये हो गया हमारा एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट स्टेज, इसमें क्या होता है कि ईदर और ड्यू टू अपोजिट साइन, जब दोनों तरह के साइन आ जाते हैं आमने सामने, ठीक है, उस कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी बनती है जहां पर क्या होता है कि ईदर और की पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे एक्सप्लेन मैं आपको करता हूं, ईदर और की पॉसिबिलिटी में आपके पास में एक ए, बी और सी इस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है आपके पास में, ना तो ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर तीन ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या बन सकती है, या तो ए सी से बड़ा होगा, या ए सी से छोटा होगा, या ए और सी बराबर होंगे। ठीक है, बट निष्कर्ष हमारे पास में दो दिए हुए होते हैं, तीन नहीं दिए हुए होते। जब दो दिए हुए होते हैं तो हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन इक्वल टू कॉम्बिनेशन में इसके साथ लिख सकता हूं, या तो मैं इसको लिख सकता हूं ए ग्रेटर देन सी या ए इक्वल टू सी, क्योंकि पॉसिबिलिटी तीनों ही संभव रहेगी। यदि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो या तो ए सी से बड़ा होगा, या छोटा होगा, या इक्वल टू होगा, तीनों पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, इधर वन में चली जाती है, इधर वन और टू में, या तो ये होगा या ये होगा। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि ए ग्रेटर देन सी, मतलब सी ग्रेटर देन ए, और देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कंक्लूजन में दोनों कंक्लूजन रास्ता बंद होने की वजह से गलत होंगे। सबसे पहले कैसे गलत होंगे, दोनों कंक्लूजन रास्ता बंद होने की वजह से गलत होंगे, इधर और अपोजिट साइन की कंडीशन में। दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होंगे। दूसरी बात क्या देखेंगे हम कि दोनों कंक्लूजन के जो एलिमेंट है वो सेम होंगे। जैसे यहाँ पर ए और सी, क्योंकि यदि ए और सी के बारे में अपोजिट साइन है तो आपके पास में यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, दोनों जगह पे ए और सी होने चाहिए। यदि दोनों कंक्लूजन में तीनों बेसिक साइन मौजूद है तभी इधर और होगा। तीनों बेसिक साइन, फर्स्ट बेसिक साइन, थर्ड बेसिक साइन, सेकंड बेसिक साइन। ठीक है, अब तीनों बेसिक साइन आ गए हमारे पास में, इनके कॉम्बिनेशन से हमने बना दिया, पर बात यही है। ठीक है, चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे अपोजिट साइन कहाँ पे आ गए, सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, कंक्लूजन से स्टेटमेंट देखेंगे। कंक्लूजन देखा हमने, सी से जी की तरफ रास्ता खुला हुआ है, सी से जी की तरफ जाते हैं, सी से जी की तरफ जाते हुए हमें यहाँ पे क्या मिल गया, क्रॉस मिल गया। तो वैसे तो ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, सी से जी की तरफ रास्ता बंद है, मतलब ये गलत हो जाएगा। फिर हम चेक करते हैं कि सी से जी वापस दिया हुआ है, सी से जी की तरफ वापस से गए, रास्ता बंद होने की वजह से ये गलत हो जाएंगे, मतलब हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। बट हमने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पर हमारे पास में तीनों साइन दिए हुए हैं, सी ग्रेटर देन जी, और इससे मिलके दो सिंबल बनते हैं, वो कौन से बनते हैं कि सी ग्रेटर देन जी और सी इक्वल टू जी। तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, इधर वन और टू, इधर वन और टू हमारा आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारे स्टेटमेंट है वो गलत होंगे, बट उनमें तीनों साइन मौजूद हैं, अपोजिट साइन के कारण वो गलत हुए हैं, तो इस कंडीशन में इधर वन और इधर टू की पॉसिबिलिटी होगी। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन में चेक करते हैं, क्या हम जी से सी जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। जी से सी जा सकते हैं क्या, जी से सी नहीं जा सकते हैं क्योंकि रास्ता बंद है, तो रास्ता बंद होने की वजह से ये गलत हो गया। सी से जी जा सकते हैं क्या, सी से जी जा सकते हैं क्या, नहीं, रास्ता बंद होने की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, पहले में चेक किया कि जी ग्रेटर देन सी, पहला साइन हमारे पास में है, दूसरे में दूसरा साइन दिया हुआ है सी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, मतलब ये बोलता है कि सी बड़ा होगा जी से और सी इक्वल टू होगा जी, मतलब दोनों साइन मौजूद है हमारे पास में कि जी बड़ा है इसमें, इसमें सी बड़ा है और सी जी इक्वल टू है, तो ये भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, इधर वन और टू। क्यों, क्योंकि आपके कंक्लूजन में तीनों बेसिक साइन मौजूद है, इसलिए ये कंडीशन हो जाएगी हमारी इधर वन और टू की। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन चेक करते हैं हम, सी ग्रेटर देन जी, तो सी से ई जी की तरफ जाएंगे हम, तो सी से जी की तरफ रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। फिर सी से जी की तरफ देखते हैं, रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। बट इस कंडीशन में जो हमारे पास में साइन है वो कौन से हैं कि सी ग्रेटर देन जी, और ये क्या बनाता है, ये भी बनाता है सी ग्रेटर देन जी और सी इक्वल टू जी। तो सी ग्रेटर देन जी मतलब हमारे पास में जो तीनों बेसिक साइन है उसमें से लेस देन वाला मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ये आना चाहिए था जहां पर सी छोटा होगा जी से, यहाँ पर दोनों कंडीशन में सी बड़ा है जी से,
तो ये वाला स्टेटमेंट में आंसर क्या आएगा हमारा? नन। क्या आएगा? नन, कि कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर इधर 1 इधर 2 नहीं आएगा। तो अपोजिट जो तीनों साइन है, बेसिक साइन है, उनको आपको कंक्लूजन में चेक करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि कंक्लूजन फोर्थ की बात करूँ तो सी से जी की तरफ रास्ता बंद है, और ये भी रास्ता बंद होने की वजह से गलत हो जाएगा। दोनों साइन मौजूद है, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा? नन आंसर आएगा। क्या आएगा? नन आंसर आएगा। तो क्या चेक करेंगे? दोनों कंक्लूजन रास्ता बंद होने की वजह से गलत होंगे। बिल्कुल, दोनों कंक्लूजन रास्ता बंद होने की वजह से गलत हुए हैं। दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट समान होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट बिल्कुल समान है। यदि दोनों कंक्लूजन में तीनों बेसिक साइन मौजूद है तो सही होगा। जैसे इधर 1 इधर 2, क्योंकि तीनों साइन मौजूद थे, तीनों साइन मौजूद थे। यहाँ पे सिर्फ 2 साइन मौजूद थे, यहाँ पे 2 साइन मौजूद थे, तो ये क्या हो गए? गलत हो गए। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, चलो इससे कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, जो भी डाउट्स है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। पहला देखते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन सी से। पहले हम कहाँ जाएंगे? कंक्लूजन से स्टेटमेंट की तरफ, सी से डी की तरफ जाएंगे। सी से डी की तरफ बायोलॉजी दिए हुए, सी से डी जा सकते हैं क्या? हम देखते हैं सी से डी की तरफ हमारा यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, तो रास्ता बंद होने की वजह से गलत हो जाएगा। डी से सी जा सकते हैं क्या? डी से सी जैसे ही हम देखते हैं डी से सी जा सकते हैं। डी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, ए की तरफ रास्ता बंद है, क्योंकि डी से ए जा सकते हैं पर ए से बी नहीं जा सकते हैं, मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। किस वजह से? रास्ता बंद होने की वजह से। बट हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमारे तीनों साइन मौजूद है। सी ग्रेटर देन डी हो गया, इससे 2 साइन बन जाएंगे। कौन सा बन जाएगा? सी लेस देन डी और सी इक्वल टू डी। तीनों साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन मौजूद है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? इधर 1 और 2। क्या हो जाएगा? इधर 1 और 2। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड चेक करेंगे। कंक्लूजन से स्टेटमेंट की तरफ, वी से यू की तरफ हमें जाना है। वी हमारा यहाँ दे रखा है, यू हमारा यहाँ दे रखा है, तो यहाँ तो बिल्कुल रास्ता क्या हो गया? मिल गया। जब रास्ता मिल जाता है तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एस से टी की तरफ जाएंगे। एस से टी की तरफ जा सकते हैं क्या? एस से टी नहीं जा सकते हैं, गलत हो गया रास्ता बंद होने की वजह से। यहाँ तो एलिमेंट सेम भी नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, फिर हम वापस से कंक्लूजन चेक करेंगे। थर्ड वाला स्टेटमेंट, सी से एच की तरफ जा सकते हैं क्या? सी से एच की तरफ देखेंगे, सी यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया। सी से ए जा सकते हैं बट ए से एफ नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है। रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। क्या एच से सी जा सकते हैं? एच से सी, एच से सी नहीं जा सकते क्योंकि एफ के पास रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। क्या तीनों साइन मौजूद है? इससे 2 साइन बन जाएंगे हमारे, सी ग्रेटर देन एच, सी इक्वल टू एच, और यहां से हमारा आ गया सी लेस देन एच, मतलब एच ग्रेटर देन सी। बात एक ही है। तीनों बेसिक साइन मिल गए, तीनों बेसिक साइन मिल गए, मतलब ये हो जाएगा हमारा इधर 1 और 2। इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप इसको इस प्रकार से लिखे या इस प्रकार से लिखे, बात बराबर है। इसमें एच ही बड़ा है दोनों कंडीशन में। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा इधर और ड्यू टू 50%। अब ये क्या होता है सर? देखो 50% की संभावना कब होती है? जब मम्मी पापा आ जाते हैं। ठीक है, मम्मी पापा मतलब ये है कि ए और आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी दिया हुआ है। ठीक है, मम्मी पापा दिए हुए हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा, दोनों ही संभावनाएं पॉसिबल है। बट यदि कंक्लूजन में आपको आना चाहिए ये वाला स्टेटमेंट, आना चाहिए मम्मी पापा, पर आ गए दोनों वाले, तो दोनों में दोनों पॉसिबिलिटी संभव होगी। कैसे होगी ये बताता हूं मैं आपको। पहले तो आप चेक करोगे कंक्लूजन में रास्ता खुला होना चाहिए, फिर चेक करोगे, क्या चेक करोगे? दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट समान होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट समान होने चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं बताऊंगा क्या है। कंक्लूजन में आना चाहिए थे मम्मी पापा, किंतु आ गए कौन? आप और दादाजी। कंक्लूजन में मम्मी पापा आने चाहिए थे पर आ गए कौन? आप और दादाजी। इस कंडीशन में इधर 1 और 2 की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ये दे रखी है, बट सही तो ये होगा ना। यदि हम इन दोनों को साथ में लिख देते हैं तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों में से एक तो सही होगा ना। ठीक है, चलो कंक्लूजन से स्टेटमेंट चेक करते हैं। आर से वाई की तरफ हम जाते हैं, तो आर से वाई की तरफ क्या रास्ता खुला हुआ है? आर से वाई की तरफ चेक करते हैं तो बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है। आर से वाई की तरफ यहाँ पे दादाजी ये आए हैं, पर आने कौन चाहिए थे? आने चाहिए थे मम्मी पापा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आर से वाई या वाई से आर देखते हैं, तो आर से वाई रास्ता खुला हुआ है, आ गए आप, आना कौन चाहिए था? मम्मी पापा। तो अब यदि हम देखते हैं आना चाहिए थे मम्मी पापा, आ गए आप दोनों, तो जब आप दोनों आ गए तो ये साइन क्या बनाता? ये साइन बनाता ये वाला और ये वाला। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? इधर या तो 1 सही होगा या दूसरा सही होगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा।
या तो y की आयु r से छोटी होगी या y की आयु r के बराबर होगी। स्टेटमेंट हमारा ये बोल रहा है कि y इज लेस देन इक्वल टू r, तो या तो y छोटा होगा या y बराबर होगा, दोनों पॉसिबिलिटी में से एक बनेगी, इसलिए हम बोल देंगे इधर 1 और 2। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। कंक्लूजन से स्टेटमेंट की तरफ y से हम z जाएंगे, मतलब z से y की तरफ। z से y कहाँ है, z यहाँ है, y यहाँ है, रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, तो रास्ता खुला हुआ है। बट दादाजी दिए हुए आने कौन चाहिए थे, आने चाहिए थे मम्मी पापा, मतलब गलत हो जाएगा। आना चाहिए था हमारे पास में मम्मी पापा, आ गए दादाजी। z से y चेक करेंगे, आ गए आप, आने चाहिए थे कौन, क्योंकि आने चाहिए थे मम्मी पापा, क्योंकि दो ही साइन है z और y के बीच में, एक लेस देन इक्वल टू और एक इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू मतलब मम्मी पापा और आप, प्रायोरिटी किसको देंगे हम, मम्मी पापा को देंगे, ठीक है। तो यहां पर भी हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, इधर 1 और 2 की। आई बात समझ में। चलो एच से एन की तरफ चेक करेंगे, क्या रास्ता खुला हुआ है। एच हमारा यहाँ है, एन यहाँ है, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। एच से एन की तरफ जाते हैं, एच से जे जा सकते हैं, जैसे वाई, और वाई से एन जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है। आने अब यहाँ पे कौन है, दादाजी है, मतलब कम से कम एक जगह पे दादाजी होने चाहिए। क्या एक भी जगह पे दादाजी है, नहीं है, कौन दिए हुए, मम्मी पापा, गलत हो जाएगा। जे से एन देखते हैं, जे से एन बिल्कुल जा सकते हैं, जे यहाँ है, एन यहाँ पर है, बिल्कुल जा सकते हैं, है ना। आ कौन रहे, दादाजी, आने चाहिए थे कौन, मतलब आ कौन रहे, मम्मी पापा, आने कौन चाहिए थे, आप। कंक्लूजन गलत हो गया। अब इस केस में हमारे पास में क्या है कि जो मैंने कंडीशन बताई थी आपको एक्सेप्शन की, कि दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होने चाहिए, जैसे इसमें सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर डिफरेंट है। बट एक बात का ध्यान रखना, क्या जे एच के बराबर है क्या, तो यहाँ पर एच और जे दोनों बराबर है। तो यदि मैं जे की जगह पे यहाँ पे एच लिख दूँ या एच की जगह पे जे लिख दूँ तो बात बराबर है, कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में भी ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इधर 1 और 2। इस बात का ध्यान रखना, कहीं कहीं पे आप क्वेश्चन में फंस जाते हो, जब आप एग्जामिनर आपको बोलता है, इस तरह की कंडीशन देता है, तो आप गलत करके आ जाते हो, ठीक है। जे से जी की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जे से जी की तरफ रास्ता खुला हुआ है, जे यहाँ, जी यहाँ है, जे यहाँ है, रास्ता बंद है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जी से जे जा सकते हो क्या, जी से जे रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। तो ये क्या कंक्लूजन आ जाएगा हमारे पास में, नन, क्योंकि रास्ता खुला हुआ नहीं है। पहली प्रायोरिटी कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास में, रास्ता खुला होना चाहिए। यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम है, दो बेसिक साइन दिए हुए हैं, पर रास्ता बंद है। जैसे ही आपने जी से जे की तरफ देखा, रास्ता बंद है, मतलब ये तो क्या डेफिनेटली गलत हो जाएगा। जब डेफिनेटली गलत हो गया तो इधर 1 इधर 2 की पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये अभी तक हमारे जितने भी कंसेप्ट थे जो कि आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इनकी मैं प्रैक्टिस करा देता हूं आपको एक बार। चलो पहला कंक्लूजन से स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे हम, ई से सी की तरफ, ई से सी की तरफ, ई यहाँ है, सी यहाँ है, हम चेक करेंगे रास्ता खुला हुआ है क्या, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। ई से सी की तरफ जाके देखा, मतलब रास्ता खुला हुआ है, मतलब हमारा क्या गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि कम से कम एक जगह पे मम्मी पापा आने चाहिए। क्या ई से सी तक मम्मी पापा है, सॉरी ई से सी तक दादाजी आने चाहिए थे, क्या दादाजी है, नहीं है, मम्मी पापा दिए हुए, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर ई से सी, जब ई से सी जाते हैं या सी से ही जाएंगे, दोनों बात बराबर है। ई से सी जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं, ठीक है। ई से सी जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं, ठीक है। गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आने चाहिए थे कौन, मम्मी पापा, आ गए आप, आ गए आप, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या बना रही है हमारी, इधर 1 और इधर 2 की, इधर 1 और इधर 2 की, ठीक है, ठीक है। ई से जे की तरफ या जे से ई की तरफ जाएंगे, तो जे से ई की तरफ हम जाएंगे, जे से ई की तरफ जाएंगे। जे कहाँ है हमारा, जे यहाँ है, ई यहाँ है, तो क्या हम जे से ई की तरफ जा सकते हैं क्या, जे से ई की तरफ आपने देखा रास्ता बंद है, रास्ता बंद है मतलब गलत हो जाएगा। ई से जे, जे से ई की तरफ रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा नन आंसर आएगा, क्या आएगा, नन आंसर आएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, कंक्लूजन से स्टेटमेंट जाएंगे। एल से सी, एल से सी दादाजी दिए हुए हैं, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या एल से सी तक जाने का रास्ता खुला हुआ है क्या, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, क्या दादाजी दिए हुए, नहीं दिए हुए, कौन दिए हैं, मम्मी पापा दिए हैं, मतलब ये गलत हो जाएगा। एल से सी, एल से सी रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, ठीक है। आने चाहिए थे दादा, मम्मी पापा आ गए आप, गलत हो जाएगा। बट दादाजी और मम्मी पापा आ गए हैं, दादाजी और आप आ गए हो, आना चाहिए था मम्मी पापा। इस कंडीशन में हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, इधर 1 और 2 की, ठीक है। कि आने, सबसे पहले चेक करेंगे रास्ता खुला हुआ है या नहीं है, रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। एलिमेंट समान है, आना चाहिए थे मम्मी पापा, पर आ गए दादाजी और आप,
इस कंडीशन में हमारे पास में 50% की वजह से ईदर और की कंडीशन बनेगी। मतलब क्यों 50% की वजह से? क्योंकि या तो ये कंडीशन सही होगी 50% या ये सही होगी, दोनों में से एक तो सही होना कंपलसरी है। यहाँ तक हमारे जो बेसिक्स रूल्स है जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाते हैं कोडेड इनइक्वालिटी को छोड़कर, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इनकी करेंगे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में फिर देखना है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द सेशन। ठीक है, ठीक है। आई होप कि अभी तक जितने भी कंसेप्ट किए हैं सभी को समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हो तो यहाँ से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले के से एम की तरफ रास्ता खुला हुआ है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, के से एम की तरफ रास्ता कहाँ से खुला हुआ है, के से एम की तरफ कंक्लूजन से स्टेटमेंट जाते हैं। तो के से एम की तरफ क्या जा सकते हैं, के हमारा यहाँ पर है, एम यहाँ पर है। ठीक है, तो के से एम की तरफ रास्ता खुला हुआ है कि सर बिल्कुल खुला हुआ है, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम से कम एक जगह पे दादाजी दिए हुए हैं। सी से के की तरफ रास्ता खुला हुआ है, चेक करेंगे सबसे पहले क्या, सी से के की तरफ रास्ता खुला हुआ है, सी यहाँ है और के हमारा कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, के यहाँ पर है। जैसे हमने देखा रास्ता बंद है, रास्ता बंद है तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। आ गई बात समझ में। सेकंड स्टेटमेंट चेक करेंगे, कहाँ जाना चाहिए, डी से जी की तरफ रास्ता खुला हुआ है, तो डी से जी की तरफ मम्मी पापा दिए हुए हैं। कम से कम स्टेटमेंट में एक जगह पे मम्मी पापा आने चाहिए और एक भी जगह पे दादाजी नहीं आने चाहिए। डी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है। ठीक है, डी से जी की तरफ रास्ता खुला हुआ, बिल्कुल खुला हुआ है, एक भी जगह पे दादाजी नहीं दिए हुए, एक जगह पे मम्मी पापा दिए हुए हैं। मतलब हमारा क्या आ जाएगा आंसर, एब्सोल्युटली राइट आ जाएगा। सी और एच, सी हमारा यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, क्योंकि सी से एच की तरफ रास्ता खुला हुआ है। चेक करते हैं सी से एच की तरफ, क्या सी से एच की तरफ जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, क्या एक जगह पे दादाजी है, बिल्कुल दादाजी है। मतलब ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। आंसर आ जाएंगे बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। कोई डाउट है इसमें? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल रिप्लाई आफ्टर द लेक्चर, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है, राइट। इनइक्वालिटीज का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे एच से। अब कहाँ जाएंगे हम, कंक्लूजन से स्टेटमेंट, एच से यू की तरफ जाएंगे, क्योंकि एच से यू की तरफ रास्ता खुला हुआ है, एक जगह पे दादाजी है। मतलब एच से यू की तरफ एक जगह पे दादाजी मिलने चाहिए और रास्ता खुला होना चाहिए। एच से यू की तरफ हम चेक करते हैं, रास्ता खुला हुआ है, एक जगह पे दादाजी दिए हुए हैं, एब्सोल्युटली राइट। एक्स से यू की तरफ चेक करते हैं, एक्स और यू की तरफ, क्यों? क्योंकि यू से एक्स की तरफ रास्ता खुला हुआ है, तो यू हमारा यहाँ पर आ गया, एक्स हमारा यहाँ आ गया। जैसे हम जाते हैं रास्ता बंद है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट चेक करेंगे, मतलब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। आई से बी की तरफ, आई से बी की तरफ रास्ता खुला होना चाहिए, कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए। आई हमारा यहाँ आ गया, बी हमारा यहाँ आ गया, क्या रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल 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 रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, एक जगह पे दादाजी आ गए, मतलब सही हो जाएगा। एच से ई की तरफ, एच हमारा कहाँ पर है, एच हमारा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ई हमारा दिया है यहाँ पर, मम्मी पापा आने चाहिए, एक भी जगह पे दादाजी नहीं आने चाहिए। एच से ई हमने चेक किया, तो एच से ई एक भी जगह पे दादाजी नहीं है और एक जगह पे मम्मी पापा है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसका भी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। अब आ गए हमारे पास यहां पर क्या, एक ही क्वेश्चन में 2-3 स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट आए हैं कॉमा के साथ में, ब्रेक के साथ में। ये क्वेश्चंस आते हैं जनरली हमारे आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स एग्जाम में, एसएससी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, किस तरीके से इनको कम से कम समय में करना है ये मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले चेक करेंगे, के से आई की तरफ रास्ता खोला हुआ है, तो के से आई की तरफ जाएंगे। के कहाँ पर है हमारा, के यहाँ पर है, आई कहाँ पर है, आई यहाँ पर है। के से आई की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो आपको कोई सा एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आर। आर दिख रहा है, यहाँ पर भी आर दिख रहा है। तो हम रिलेशन कहाँ से बनाएंगे, के से आर और आई से आई की तरफ। ठीक है, तो हम गए के से आर की तरफ और फिर जाएंगे आर से आई की तरफ। बट आपने देखा होगा जैसे ही हम के से आर की तरफ गए, यहाँ पे रास्ता बंद है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत। ठीक है, कॉमन दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो आपका रास्ता बनाता है।
तो उसको आपको सबसे पहले पिक करना है कि के और आई के बीच में रिलेशन बनाना है। बट आपने देखा कि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड कॉमन है, आर आपको कॉमन दिखा, आपने आर से रिलेशन बनाना चालू कर दिया। पर आपने जैसे ही देखा कि के से आर की तरफ हम जाते हैं, रास्ता बंद था, हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाए, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, आई से जेड, आई से जे सॉरी जेड से आई की तरफ, जेड से आई की तरफ। जेड कहां पर है, जेड हमारा यहां दिया हुआ है, आई कहां दिया हुआ है, आई हमारा यहां पर दिया हुआ है। ओके ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम पहले वाले को। जेड से आई की तरफ जाना है, कॉमन देखो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहां पर एन ई कॉमन, यहां पर एन ई है, यहां पर एन, तो एन कॉमन दिख रहा है आपको, एन कॉमन दिख रहा है, मतलब हम एन के थ्रू से रास्ता बनाना चालू करेंगे। तो हम जाएंगे जेड से ई से एन, और ई एन से कहाँ जाएंगे, एन से आई जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने के लिए। आई बात समझ में, क्या जेड और आई के बीच में, जेड और आई के बीच में कम से कम एक जगह पे दादाजी है, एक जगह पे दादाजी आ गए हैं, मतलब आंसर सही हो जाएगा क्योंकि रास्ता खुला हुआ है और हमें चाहिए दादाजी, दादाजी आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा ये एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। 6 क्वेश्चन, चलो P से H की तरफ जाना है, कहां जाना है, P से H की तरफ। सबसे पहले देखेंगे हम P और H कहां पर है। P फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है, H कहां दिया है, सेकंड स्टेटमेंट में। हम चेक करेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड कॉमन है जो कि सेकंड में होगा कॉमन। तो P H यहां पर क्या कॉमन है, B और M, यहां पर क्या कुछ कॉमन है क्या, B और M कॉमन नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में एक ऐसा एलिमेंट जो कि किसी तीसरे स्टेटमेंट में कॉमन हो, मतलब जो कि तीसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ हो। पहले स्टेटमेंट का कोई सा एलिमेंट और सेकंड स्टेटमेंट का कोई सा एलिमेंट जो दिया हुआ तीसरे स्टेटमेंट में, पर वो दोनों एलिमेंट तीसरे स्टेटमेंट में मौजूद होने चाहिए ताकि हम रिलेशन बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि क्या है, एच के साथ में एक्स और वाई है, यहां पर है बी और एम। तो आपको कहीं दिख रहा है कि यहां पर बी, तो इस एलिमेंट का बी यहां पर नहीं है, यहां पर एम नहीं है, मतलब ये तो गलती हो गया। ठीक है, क्योंकि बी और एम में से आपको एक कुछ चाहिए, तो आपको बी दिखा और इस स्टेटमेंट का कुछ दिख रहा है आपको वाई और एक्स, एक्स यहाँ पे दिख गया, मतलब हम कहाँ से रिलेशन बना सकते हैं, एक्स और बी के थ्रू रिलेशन बना सकते हैं। हमें कहाँ से जाना है, पी से इस तरफ जाना है, तो पी से पहले कहाँ जाएंगे हम, पी से बी की तरफ जाएंगे। जैसे ही आपने पी से बी जाना चालू किया, आपको रास्ता बंद दिख गया, आप इसको क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। पर हम जाके देखते हैं क्या पी से बी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। फिर बी से कहाँ जाएंगे, बी से एक्स की तरफ जाएंगे, और एक्स से कहाँ जाएंगे, एक्स से एच की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हमें जाना होता है, रास्ता बनाना होता है। ठीक है, गलत हो जाएगा क्यों, क्योंकि रास्ता बंद है, रास्ता बंद होने की वजह से गलत हुआ, मतलब हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एच से पी चेक करते हैं, एच से पी, एच से पी, तो बी इधर जा सकते हैं, मतलब जा इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि कॉमन है। तो चेक करेंगे क्या हमारे पास में एक भी जगह पे क्या है कि जैसे ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ये दिया हुआ पी बी, यदि यहाँ पर ए होता है तो रास्ता तो जा सकते हैं हम, बट सिंगल हैंडेडली गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, सही कब होगा, जब ये अपोजिट साइन की कंडीशन आती है तब। ठीक है, चलो, तो जैसे आपने देखा बी से बी जा सकते हैं, बी से एक्स हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा इक्वल वाला साइन खत्म हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर से एक्स देखते हैं, आर से एक्स, सॉरी एक्स से आर, अब देखेंगे हम एक्स से आर, तो दूसरा स्टेटमेंट में गलत हो गया। एक्स से आर देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक्स कहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। अब हम देखेंगे कि इनमें दोनों में एलिमेंट कहाँ कहाँ पे कॉमन है। ठीक है, एक और जगह पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है एक्स। ठीक है, चेक करेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, मतलब ये वाला नहीं आएगा यहाँ पर। क्या थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है, आपको दिख रहा है क्या कॉमन दिख रहा है, वाई, मतलब वाई के थ्रू आप रिलेशन बना सकते हो। कहाँ से जाना हमें, आर से एक्स की तरफ जाना है, तो पहले हम जाएंगे आर से वाई की तरफ, फिर जाएंगे वाई से एच की तरफ, और फिर जाएंगे एच से एक्स की तरफ। क्या रास्ता खुला हुआ है, चेक करेंगे, आर से वाई जा सकते हैं, जा सकते हैं, वाई से एच जा सकते हैं, पर एच से एक्स नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। हमारा कंक्लूजन आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। आ गई बात समझ में, किस तरीके से आपको चीज़ों को, ये ब्रेक्स वाले क्वेश्चन करने हैं, ये कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपको जनरली पीओ में देखने को मिलेंगे, पीओ प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, और जितनी जल्दी आप इनका आंसर दोगे दैट विल हेल्प यू टू अटेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट। चलो 7 क्वेश्चन देखेंगे।
सी से जी की तरफ कहाँ जाना है, सी से जी की तरफ जाना है। सी कहाँ पर है हमारा, सी यहाँ पर है, ठीक है, और एक सी वहाँ पर है और जी यहाँ पर है, ठीक है, जी यहाँ पर है, सी दो जगह पे है। तो आपने देखा कि जो सेकंड स्टेटमेंट में और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, एफ और सी के साथ में, ठीक है। मतलब सी और जी में दोनों जगह कॉमन लग रहा है कि यदि हम सी से एच जाए या एच से डी जाएंगे, या हम जा सकते हैं सी से एफ की तरफ। चलो ठीक है, तो हम इसमें जाते हैं सी से एफ की तरफ। सी से एफ की तरफ जा सकते हैं, जा सकते हैं। एफ से जी की तरफ जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में भी हम नहीं जा सकते हैं, जैसे इस कंडीशन में भी हम ये वाला रास्ता बना सकते हैं। सी से ए जाने का रास्ता नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा। एच से ए, एच से ए चेक करेंगे हम, ठीक है, एच से ए, तो एच यहाँ पर है हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सी कॉमन दिख रहा है, तो एच से सी और सी से ए जा सकते हैं। तो एच से सी जा सकते हैं, सी से ए नहीं जा सकते हैं, रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो रास्ता खुला हुआ देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि क्या एलिमेंट की संभावना बनेगी। डी से एफ कहाँ जाना है, डी से एफ की तरफ जाना है। डी कहाँ जाएगा आपका, डी और एफ, तो डी यहाँ पे भी दिया हुआ है, डी यहाँ पे भी दिया हुआ है, एफ आपको एक ही जगह पे दिया हुआ है। बट यहाँ पर सी कॉमन है, जो कि सी आपको सेकंड स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एफ इसमें भी कॉमन है, बट हम यहाँ से करके देखते हैं, डी से एफ की तरफ, ठीक है, डी से एफ की तरफ, ठीक है, ठीक है, डी से एफ की तरफ हम इसके माध्यम तो नहीं जा सकते। अच्छा, डायरेक्टली दे रखा है आपको डी से एफ, देखने की जरूरत ही नहीं है। डी से एफ डायरेक्टली दे रखा है, तो डी से एफ जा सकते हैं क्या, डी से एफ बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से जा सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं पे रिलेशन दिया हुआ है, डी और एफ, डी और एफ में रिलेशन दिख रहा है, सही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर हमारा आएगा थर्ड फॉलो, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ठीक है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाई से जेड की तरफ जाएंगे, क्यों जाएंगे वाई से जेड की तरफ, क्योंकि हम जाते हैं कंक्लूजन से स्टेटमेंट की तरफ। कंक्लूजन कहां पर दे रखा है आपका, वाई से जेड, क्या वाई से हम जेड जा सकते हैं क्या, चेक करेंगे। वाई हमारा यहां पर दिया हुआ है, जेड हमारा कहां दिया हुआ है, जेड हमें दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन आपको एक्स दिख रहा है, तो हम जाएंगे पहले वाई से एक्स और फिर जाएंगे एक्स से जेड, ठीक है। तो वाई से एक्स और एक्स से जेड जाने में रास्ता खुला हुआ है, कैसे, हम जा सकते हैं वाई से एक्स और एक्स से जेड, मतलब एक्स से जेड मतलब ये आएगा कि हमारा एक्स ग्रेटर इक्वल टू ये जेड, ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी, ठीक है। अब वाई से जेड जाते वक्त हमारे पास में आने चाहिए थे, कौन आने चाहिए थे, मम्मी पापा, पर आ गए यहाँ पे दादाजी, और वाई से जेड यहाँ पे आ गए आप, दोनों एलिमेंट समान है, मतलब ये हो जाएगा हमारा इधर 1 और 2। आने चाहिए थे मम्मी पापा, आ गए दादाजी और आप, रास्ता खुला हुआ है, इधर 1 और 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। एच और जेड को हम चेक कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा और कंफर्म हो जाएगा। एच और जेड को चेक करते हैं। एच कहाँ पर है हमारा, एच यहाँ पर है, जेड कहाँ पे दे रखा है, जेड यहाँ पे दे रखा है। रिलेशन कहाँ से बन सकता है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पे सी और जे कॉमन है, नहीं है, तो यहाँ के कुछ वर्ड और यहाँ के कुछ वर्ड कॉमन यहाँ पे दिख रहे हैं क्या आपको, यहाँ पर जे कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो हम रिलेशन कहाँ से बनाएंगे, एच से जेड जाना है तो एच से पहले जे जाएंगे, फिर जे से वाई जाएंगे, वाई से एक्स जाएंगे, और एक्स से कहाँ जाएंगे, एक्स से जेड जाएंगे। रास्ता खुला हुआ, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, कम से कम एक जगह पे दादाजी होने चाहिए, क्या एक जगह पे दादाजी है, बिल्कुल जे से वाई जाते हो दादाजी मिल गए हमें, आंसर आ जाएगा थर्ड। तो आंसर आएगा हमारा इधर कंक्लूजन 1 और 2 और थर्ड फॉलो, इधर कंक्लूजन 1 और सेकंड एंड ओनली थर्ड फॉलो, तो आंसर आएगा हमारा बी। कोई डाउट है इसमें, यदि आपके बेसिक कंप्लीट है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। सभी को पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। कंक्लूजन से स्टेटमेंट चेक करेंगे, के से आई की तरफ जाएंगे, क्या के से के, सबसे पहले हम देखें के कहां पर दिया हुआ, आई कहां पर दिया हुआ है, के यहां पर दिया हुआ है, आई यहां पर दिया हुआ है। के से कॉमन वर्ड कौन सा दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है, यहाँ पे आर दिख रहा है, यहाँ पे आर दिख रहा है, तो के से आई की तरफ जाएंगे, तो के से आई की तरफ जाएंगे तो के से पहले आर जाएंगे, रास्ता बंद है, गलत, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जेड से आई की तरफ, तो जेड कहां पर दिया हुआ है हमारा,
जेड यहाँ दिया हुआ है, आई कहाँ दिया, आई यहाँ दिया हुआ, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एन कॉमन दिख रहा है, तो जेड से आई की तरफ जाना है तो जेड से ई एन जा सकते हैं और एन से आई जा सकते हैं। कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, कम से कम एक जगह पे दादाजी दिए हुए हैं, सही हो जाएगा। पहले देखो रास्ता ओपन है या नहीं है, रास्ता ओपन है दिख रहा है, उसके बाद हम जाएंगे कि अच्छा दादाजी दिए हुए हैं, कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, वो चीज़ें हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, वाई से पी, तो वाई से पी देखते हैं, वाई कहाँ पर दिया हुआ है हमारा, वाई यहाँ दिया है, पी कहाँ दिया है, पी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, वाई और पी दिख गए, को यहाँ पे रिलेशन कहाँ से बना सकते हो, यहाँ पे आर कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आर कॉमन दिख रहा है, आर से रिलेशन बना सकते हो। वाई से पी की तरफ जाना है तो वाई से आर जा सकते हैं, आर से पी जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं वाई से आर और आर से पी जा सकते हैं क्योंकि रास्ता खुला हुआ है। कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, एक जगह पे दादाजी आ गए हैं, सही हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ए आंसर आ जाएगा हमारा। आई बस समझ में। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट इन क्वेश्चन को करना। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हमारा टाइम टेकिंग जो टाइम लेते हैं वो यही क्वेश्चन लेते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को करने में हम थोड़ा टाइम देते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं। ये एक सबसे आसान मेथड जो कि मैं कह सकता हूँ। ठीक है, देखेंगे हम एल से वी की तरफ, एल से वी की तरफ सबसे पहले देखेंगे एल कहाँ पर है, एल यहाँ दिया हुआ है, वी कहाँ दिया हुआ है, वी यहाँ दिया हुआ है। कॉमन वर्डिंग कहाँ दिख रही है आपको, चाहे एल से वी आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, ये रिलेशन आपको डायरेक्टली दिया हुआ है एल से वी तक। ठीक है, एल से वी रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है, एक जगह दादाजी आ गए, मतलब सही हो जाएगा। एच से वी, तो एच कहाँ दिया हुआ है, एच यहाँ दिया हुआ है, वी कहाँ दिया हुआ है, वी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ एफ के बी एल कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, बट यहाँ का के और यहाँ का एल दोनों इस स्टेटमेंट मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हमें जाना एच से वी, हम जाएंगे एच से के। जाते वक्त आपने देखा रास्ता बंद है, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखने की रास्ता निकालने की जरूरत भी नहीं है, आपको रास्ता बंद मिला, गलत। बी से एफ, एफ से बी, सॉरी एफ से बी जाएंगे हम, एफ से बी, एफ कहाँ पर दिया हुआ है आपका, एफ दिया हुआ है यहाँ पर और बी दिया हुआ है यहाँ पर। कॉमन कुछ दिख रहा है के एच, यहाँ पर वी एल कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, सारी चीज़ यही दिख रही है कॉमन। के और एल यहाँ पर कॉमन है तो के से रिलेशन बनाएंगे। एफ से के जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्या के से एल जा सकते हैं, के से एल रास्ता बंद है, नहीं जा सकते, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके अटेम्प्ट करना है इसको। ठीक है, चलो एफ से आर, क्या एफ से आर की तरफ रास्ता खुला हुआ है, एफ से आर की तरफ रास्ता खुला हुआ है, चेक करते हैं एफ कहां पर है। एफ हमें यहां दिया हुआ है, आर कहां दिया हुआ है, आर यहां पे दिया हुआ है। दोनों फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ओ कॉमन दिख रहा है, मतलब एफ से आर की तरफ जाना है, एफ से ओ जा सकते हैं और ओ से आर जा सकते हैं क्योंकि ओ आर कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल जा सकते हैं। कम से कम एक जगह पे दादाजी मिल गए हमें, यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले देखा आपने रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला होने के बाद देखो क्या दादाजी दिए हुए हैं, दादाजी दिए हुए हैं मतलब सही, रास्ता खुला हुआ है, दादाजी दिए हुए हैं, कंक्लूजन में दादाजी दिए हुए थे, आंसर हो गया सही। एच से अब हम देखेंगे एम की तरफ, एच से एम की तरफ, तो एच हमारा कहां दे रखा है, एच दे रखा है यहाँ पर, एम कहां दे रखा है, एम यहाँ दे रखा है। ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर के और यहाँ पर के कॉमन दिख रहा है। एच से के जाएंगे और के से एम जाएंगे, क्या जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं हम, ठीक है जा सकते हैं। कम से कम एक जगह पे दादाजी होने चाहिए, दादाजी दिए हुए हैं, सही हो जाएगा। एच से आर की तरफ, एच से आर की तरफ देखो यहाँ पर एच से के दादाजी दिए हुए और के से मम्मी पापा दिए हुए, दादाजी मिल गए, बात खत्म, मम्मी पापा से मतलब ही नहीं हमें। ठीक है, एच से आर, एच यहाँ दिया हुआ है, आर यहीं दिया हुआ है, कहीं और चेक करने की जरूरत नहीं, रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है, सही हो जाएगा। ऑल फॉलोस आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। W से B से W की तरफ, B से W की तरफ रास्ता, B से W की तरफ रास्ता खुला हुआ है, तो B हमारा यहां पर है, W कहां दिया हुआ है, W यहां पर है, बट यहाँ पर Z है, यहाँ पर K है, W अच्छा W एक जगह यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर Z है, यहाँ Z है कॉमन है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है,
इस स्टेटमेंट को लेने की जरूरत नहीं है। तो बी से हम डब्ल्यू जा सकते हैं और फिर जेड से एम और एम से हमें डब्ल्यू जाना पड़ेगा, पर बी से जेड जा सकते हैं हम, जेड से एम का रास्ता बंद है, कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे आर से डब्ल्यू। आर से डब्ल्यू के लिए आर हमें यहाँ दिया हुआ है, डब्ल्यू कहाँ दिया हुआ है, डब्ल्यू यहाँ दिया हुआ है, डब्ल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, बट यहाँ पर के और यहाँ पे के कॉमन है, यहाँ का के कॉमन है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। आर से डब्ल्यू जा सकते हैं, आर से के नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, कंक्लूजन गलत। ठीक है, डब्ल्यू से बी की तरफ रास्ता खुला हुआ है, डब्ल्यू से बी की तरफ जाएंगे, डब्ल्यू कहाँ दिया हुआ है, डब्ल्यू यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, बी कहाँ दिया हुआ है, बी यहाँ दिया हुआ है, जो कि जेड के साथ में जेड यहाँ कॉमन है, जेड यहाँ कॉमन है, तो ये वाला ले लेंगे। हमें जाना है बी डब्ल्यू से बी, तो डब्ल्यू से जेड और जेड से बी। तो जैसे ही आप देखते हो कि डब्ल्यू से एम जा सकते हो, एम से जेड जा सकते हो, बट जेड से बी नहीं जा सकते हो, रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। क्या आएगा, नन फॉलोस। ठीक है, नन फॉलोस इसका आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, प्रैक्टिस जितने भी दिए हुए हैं, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी करने वाले हैं इसके बाद हम। चलो जी और एच, जी कहाँ दिए हुए हैं, जी यहाँ दिए हुए हैं, एच यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, जी और एच कहाँ दिए हुए, एक एच यहाँ दिए हुए हैं। जी के साथ में कॉमन क्या दिख रहा है, आई, आई यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो हम जाएंगे जी से आई और आई से एच और एच से ए, आई से एच जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारा क्या है कि अभी यदि हम बात करेंगे कि हमारा यहाँ पे रास्ता तो खुला हुआ है, पर आने कौन चाहिए थे, मम्मी पापा। आए कौन, आप। जब मम्मी पापा आ गए तो भैया आपकी तो वैल्यू खत्म है। फिर हमने देखा जी से एच आने चाहिए थे कौन, मम्मी पापा। आ गए आप, क्योंकि जी से एच वही, जी से आई जा सकते हैं, आई से एच और एच से ए। तो आपने देखा जी और एच, तो जी से आई, आई से एच। ठीक है, रास्ता खुला हुआ है, मम्मी पापा आए हुए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या बन जाएगी, दोनों एलिमेंट समान है, दोनों एलिमेंट सेम है। आने चाहिए थे मम्मी पापा, आ गए दादाजी और आप। इस कंडीशन में हमारी क्या बन जाएगी, ईदर 1 और 2। आई से क्यू तक रास्ता खुला हुआ है क्या, आई से क्यू चेक करते हैं। तो आई से क्यू के लिए हमारे पास में आई यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, ए कॉमन दिख रहा है, तो आई से क्यू जा सकते हैं हम। तो आई से ए और ए से क्यू जाएंगे। ठीक है, कैसे, आई से एच, एच से ए और ए से क्यू, इस तरह का रिलेशन दिया हुआ है। कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, एक जगह पे दादाजी दिए हुए हैं, कंक्लूजन हो जाएगा हमारा सही। आंसर क्या आएगा, इधर कंक्लूजन 1 और सेकंड और ओनली थर्ड फॉलो, बी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं हमें। जे से एल देखेंगे, जे से एल की तरफ रास्ता खुला हुआ है। जे कहाँ पे है, हमें जे दिया हुआ है यहाँ पर, एल कहाँ दिया हुआ है, एल एक ही जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर आई एफ है। एक जगह देखेंगे जहाँ पर आई एफ और एम कॉमन हो, तो आपको यहाँ पर एक जगह दिख रही है जहाँ पर एफ भी कॉमन है, एम भी कॉमन है, तो यहाँ से जा सकते हैं हम एफ के थ्रू। तो हमें जाना है जे से एल, जे से हम जाएंगे एफ, फिर एफ से जाएंगे एम, रास्ता खुला हुआ है, फिर एम से जाएंगे एल, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है कि जे से एफ जा सकते हो आप, फिर एफ इक्वल टू एम दे रखे हैं, फिर एम जो कि बड़ा दे रखा है किससे, एल से, रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ दिख रहा है। एक जगह पे दादाजी आने से दादाजी आ गए, मतलब सही हो जाएगा। ओ से के की तरफ देखेंगे, ओ कहाँ पर दिख रहा है आपको, ओ यहाँ दिख रहा है, के कहाँ दिख रहा है, के यहाँ दिख रहा है, एच के साथ में कॉमन है, तो ओ से एच जाएंगे, फिर हम एच से के जाएंगे, एच से के जाते वक्त आपने देखा रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। एफ से आई देखते हैं, एफ कहाँ दे रखा है आपको, एफ यहाँ दे रखा है, आई यहाँ दे रखा है, आप यहीं जा सकते हो। एफ से जे जा सकते, सॉरी एफ से जैसे ही आप जे जाते हो रास्ता बंद है, रास्ता बंद होने की वजह से गलत हो गया। कंक्लूजन क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 1। दिख कितना बड़ा रहा था क्वेश्चन, कितना टफ दिख रहा था। यदि कंसेप्ट क्लियर है, रास्ता मेथड पता है, जो मैंने अभी तक बताया क्लास में, यदि आपने कर लिया है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी इसको पॉज करके अटेम्प्ट करना। आई से पी की तरफ रास्ता खुला हुआ है, आई से पी जाएंगे हम। आई से पी जाने के लिए आई यहाँ पर दिया हुआ है, पी यहाँ दिया हुआ है, कॉमन क्या दिया हुआ है, ए कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, तो आई से एच, एच से ए जा सकते हैं और ए से पी जा सकते हो, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। कम से कम एक जगह पे दादाजी आने चाहिए, दादाजी आ गए, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे जी से भी किस तरीके से फटाफट कर सकते हैं। देखो
जी यहाँ पे दिया हुआ है, बी यहाँ दिया हुआ है, और कहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, एच कहीं पे कॉमन दिख रहा है, एच और आई यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, एच और आई से रिलेशन बना सकते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, जी से बी जाना है। तो जी से पहले कहाँ जाएंगे, पहले जी से जाएंगे आई, आई से फिर कहाँ जाएंगे, आई से फिर जाएंगे एच, और एच से बी। रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ दिख रहा है मतलब, और खुला तो है बट हमारे पास में यहाँ पर तीनों जगह मम्मी पापा दिए हुए हैं, और यहाँ पे कौन दिए हैं, दादाजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रास्ता खुला हुआ है पर मम्मी पापा नहीं है, दादाजी दिए हुए कंक्लूजन में, क्योंकि कंक्लूजन में आना क्या चाहिए था, कंक्लूजन में आना चाहिए था ये। ठीक है, फिर जी से क्यू चेक करते हैं। जी से क्यू, जी कहाँ पर है, जी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। कोई ऐसा टर्म कॉमन जो दोनों में दिख रहा हो, यहाँ पर आई है और यहाँ पर ए है, जो कि दोनों इसमें कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जी से पहले कहाँ जाएंगे, जी से आई जा सकते हैं, फिर आई से एच जाएंगे, एच से ए जाएंगे, और ए से क्यू जाएंगे। एक जगह पे, दो जगह पे दादाजी दिख गए, रास्ता खुला हुआ दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। देखो कैसे बनाऊंगा मैं इसको, सिंपल तरीका है, जी से क्यू जाना है ना, तो जी से आई गए हम, तो जी ग्रेटर देन इक्वल टू आई दे रखा है। फिर आई से कहाँ जाएंगे, क्योंकि आई से एच जाएंगे, आई बड़ा दिख रहा है, एच, एच से ए, और ए से कहाँ जाएंगे, क्योंकि ए बड़ा है वहाँ पे क्यू से, तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, सो 17, 18, 19, दो क्वेश्चन और बचे हैं। चलो दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, दो क्वेश्चन को क्यों ही छोड़ना है। जी से एच, जी से एस, जी कहाँ पर है, जी यहाँ है, और एस यहाँ पर है। कॉमन क्या दिख रहा है, टी दोनों में कॉमन दिख रहा है। जी से टी जा सकते हैं, टी से एस नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, रास्ता बंद है। जेड से वाई जाना है, जेड से वाई, जेड कहाँ दे रखा है, जेड यहाँ दे रखा है, वाई कहाँ दे रखा है, वाई यहाँ दे रखा है, दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है, तो जेड से एक्स जा सकते हैं और एक्स से वाई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कम से कम एक जगह पे दादाजी दिए हुए हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्या रिलेशन बनेगा इसमें, ये रिलेशन बनेगा कि हमें जेड से एक्स जाना, तो जेड एक्स और एक्स वाई, ये वाला रिलेशन बनेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा कि जेड हमारा बड़ा होगा एक्स से। ठीक है, एम से जेड, एम कहाँ पर दिया हुआ है, एम यहाँ दिया हुआ है, जेड यहाँ दिया हुआ है, दोनों जगह दोनों एलिमेंट एक जगह कॉमन दिया हुआ है। आप एम से एक्स गए, एक्स से जेड के लिए रास्ता बंद है, आएगा क्या, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आंसर आएगा हमारा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, डी फॉलो। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये और भी लेंदी है। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ आपके पीओ एग्जाम में नहीं आएंगे, ये बात आप समझ के रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक है, डी और ई, डी और ई, डी और ई देखेंगे। डी और ई के बीच में कहाँ दिए हुए हैं, डी से ई की तरफ रास्ता खुला हुआ है, डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, डी और ई यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। अब आप चेक करोगे कहीं पर ऐसी जगह पर है जहाँ पर एस और जे दोनों कॉमन है, तो एस और जे यहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं, तो बिल्कुल हम रास्ता जा सकते हैं। डी से एस की तरफ जाएंगे, फिर एस से जे की तरफ जाएंगे, और जे से ई की तरफ जाएंगे। रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, बट आने चाहिए थे कौन, मम्मी पापा, क्योंकि यहाँ मम्मी पापा है, यहाँ पे आप हो, यहाँ मम्मी पापा, बात किसकी सुनी जाएगी, मम्मी पापा की। आ गए दादाजी, गलत हो जाएगा। फिर डी और ई सेम रिलेशन बनेगा, आने चाहिए थे मम्मी पापा, आ गए आप, तो ये वाली कंडीशन क्या बनाएंगे, ये बनाएगी ईदर 1 और 2 की, क्योंकि मम्मी पापा वो आने चाहिए थे, आ गए दादाजी और आप, तो ये कंडीशन क्या जाएगी हमारी, आएगी ईदर 1 और 2 की, दोनों एलिमेंट सेम है। ओ से एस की तरफ अब हम देखेंगे ओ और एस, तो ओ और एस कहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं आपको, एक तो ओ यहाँ कॉमन दिख रहा है, एस कहाँ दिख रहा है, एस यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, और एस कहाँ दिख रहा है, और एस कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब वाई, वाई और डी के साथ में, पहले इसके साथ चेक करते हैं, वाई और डी के साथ में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, वाई और डी हम जा सकते हैं क्या, वाई यहाँ पर है, वाई का रिलेशन डब्ल्यू से है, और डब्ल्यू का एक्स से है, और एक्स से डी का है, मतलब हम जा सकते हैं इस रास्ते से। ठीक है, तो हमें ओ से एस की तरफ जाना, ओ से हम वाई जाएंगे, वाई से हम डब्ल्यू जाएंगे, सॉरी वाई से डब्ल्यू जाएंगे। जैसे हम वाई से डब्ल्यू गए, हमारा रास्ता बंद हो गया, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ओ से वाई गए, वाई से डब्ल्यू का रास्ता है, डब्ल्यू से देखो रास्ता कहाँ दिख रहा है आपको, ओ से वाई, फिर वाई से डब्ल्यू, वाई से डब्ल्यू में डब्ल्यू बड़ा है, फिर डब्ल्यू से कहाँ जाएंगे हम, डब्ल्यू से एक्स, डब्ल्यू बड़ा है और एक्स आ जाएगा, फिर एक्स के बाद में क्या जाएगा, एक्स बड़ा है, डी आएगा, और डी बड़ा है किससे, इक्वल टू है एस से, तो ये आ जाएगा।
ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन रहा है। ओ से एस की तरफ जाके देखते हैं, ओ से एस की तरफ ये रास्ता बंद हो गया, यहाँ से रास्ता बंद होने की वजह से गलत हो गया। एक और जो दिया हुआ है एस और जे, उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओ यहाँ है, एस यहाँ है, अभी ये वाला तो गलत हो गया हमारा। अब इसमें क्या देखते हैं हम, जे और वाई। तो जे कहाँ पे दिया हुआ है, जे यहाँ पे दिया हुआ है। ई कहीं पे दिया हुआ, क्या ई कहीं पे नहीं दिया, मतलब यहाँ पे रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि जे एक जगह दिया है किसके साथ में, ई के साथ में, बट ई कहीं भी नहीं दिया, तो रिलेशन बनाएंगे कैसे, बनाना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ओनली इधर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलो, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, अब हम करते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। ये हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है मेंस का, ठीक है। मतलब 1.5 घंटे में 1.5 आवर, अभी आधे घंटे में, नेक्स्ट आधे घंटे में हम क्या कर लेंगे, कोडेड इनइक्वालिटी कर लेंगे। मतलब ये है कि 1.5 आवर में आपका पूरा का पूरा 1.5 आवर में आपका पूरा का पूरा इनइक्वालिटी कवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम कैसे करेंगे, एक होती है मेंटोस जिंदगी और एक होती है आम जिंदगी। तो कोडेड इनइक्वालिटी को मैं पहले करवाऊंगा आम जिंदगी से, तो आम जिंदगी से करके देखते हैं हम, ठीक है। सो आपको सबसे पहले कोडेड इनइक्वालिटी में क्या है, आपको सारे के सारे डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं। क्या डायरेक्शन दिए हुए हैं कि हमारे पास में जो हैशटैग है वो ये बता रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन का साइन का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन मतलब हमारे दादाजी। तो ए इज ग्रेटर देन बी क्या बोल रहा है हमारा हैशटैग। तो हैशटैग बोल रहा है कि पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा। स्टार बोल रहा है कि ए इज स्मॉलर देन बी, मतलब स्टार बोल रहा है कि पहले वाला दूसरे से छोटा होगा। परसेंटेज बोल रहा है कि पहले वाला दूसरे के बराबर होगा। उसके बाद में एट द रेट क्या बोल रहा है कि पहले वाला दूसरे से क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, मतलब ये वाला साइन होगा। और एंड क्या बोल रहा है कि पहले वाला दूसरे से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। इसके बारे में बात हो रही है, हम डायरेक्टली इनको वहीं पुट करेंगे। एक्स और बी, एक्स हैशटैग बी, तो पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा। बी और एन, बी और एन के इसमें क्या है स्टार, तो पहले वाला दूसरे से छोटा होगा, तो पहले वाला दूसरे से छोटा होगा। फिर देखेंगे एट द रेट, एट द रेट को कैसे लिखेंगे कि पहले वाला दूसरे से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला सिंबल, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा दूसरे वाले से। आई एंड एम, क्योंकि पहले देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ए दे रखे हो, यहाँ पे भी ए स्टार्टिंग में दे रखे। इसके बाद में आई एंड एम, एंड क्या बता रहा है कि पहले वाला दूसरे से छोटा होगा या बराबर होगा। तो ये वाला हमारा क्या बन गया, पूरा का पूरा हमने डिकोड कर दिया। देखो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि जब किसी भी चीज को कोडिंग फॉर्म में, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसको जब कोडिंग रूप में कोड किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोडिंग। और डिकोड किसे बोलते हैं कि जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसको हमारा लॉजिक पैटर्न लगा के डिकोड करना होता है, उसे हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सिंपल एज दैट, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को कोडिंग फॉर्म में दिया हुआ था, आपने डिकोड कर लिया, ठीक है। एक्स हैशटैग एन, इसका मतलब क्या है कि एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन एन, पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा। आई परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है कि इक्वल टू एक्स, आई बराबर होगा एक्स के। चेक करें, एक्स से एन की तरफ रास्ता खुला हुआ है, दादाजी आने चाहिए क्या, एक्स से एन की तरफ रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल एक्स से एन की तरफ यहाँ पे रास्ता बंद है, मतलब ये गलत हो जाएगा। आई से एक्स की तरफ रास्ता खुला हुआ है, क्या आई से एक्स की तरफ रास्ता नहीं खुला हुआ है, यहाँ तक खुला हुआ है, रास्ता बंद है, गलत हो जाएगा। मतलब कंक्लूजन क्या आएगा, नन कंक्लूजन, नेदर कंक्लूजन 1 नेदर कंक्लूजन 2 फॉलो। ये हमारी कौन सी जिंदगी है, ये हमारी है आम जिंदगी। आम जिंदगी से एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आम जिंदगी से हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर इन्हीं क्वेश्चन को मैं मिनटोस जिंदगी से करवाऊंगा, ठीक है। चलो, पहले वाला परसेंटेज का मतलब क्या है, पहले वाला दूसरे के बराबर है, पहले वाला दूसरे के बराबर है। एंड का मतलब क्या है कि पहले वाला दूसरे के छोटा है या बराबर है, स्मॉलर देन इक्वल टू। एट द रेट का मतलब क्या है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। परसेंटेज का मतलब है इक्वल, ठीक है, ये हमने डिकोड कर लिया। परसेंटेज का मतलब है इक्वल, और स्टार का मतलब क्या है कि पहले वाला दूसरे से छोटा होगा, पहले वाला दूसरे से छोटा होगा, ये यू है, ठीक है। चेक करते हैं, ए से यू तक रास्ता खुला हुआ है क्या, ए हमारा यहाँ पर है, यू रास्ता यहाँ तक है, तो ए से जैसे हम जाते हैं या तो रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब रास्ता खुला हुआ है, इक्वल टू के लिए तो, या यू से यू चेक करते, यू से ए चेक करते तो रास्ता खुला हुआ है, यू से ए चेक करते तो यू से ए की तरफ रास्ता खुला हुआ। देखो ये वाला साइन जो इक्वल टू के लिए रास्ता खुला हुआ रखता है, ये वाला साइन, ठीक है। दोनों तरफ रास्ता खुले हुए आने चाहिए थे, मम्मी पापा आ गए आप, मतलब ये वाला क्या जाएगा हमारा, इधर कंक्लूजन 1 और
सेकंड फॉलो। आई बात समझ में? नहीं आई? अब हम करेंगे मेंटोस जिंदगी से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। देखो बॉक्स मेथड में एक चीज कंफर्म क्या है कि यहां पर हमारे पहली फैमिली के मेंबर आएंगे जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, दादाजी आएंगे, यहाँ पे आएंगे मम्मी पापा जो कि पहली फैमिली के होंगे, और यहाँ पे कौन आओगे? यहाँ पे आप आओगे। फिर यहाँ पे कौन आएंगे? यहाँ पे दूसरी फैमिली के मेंबर, और यहाँ पे मम्मी पापा दूसरी फैमिली के मेंबर। ठीक है, ठीक है। अब बात यह है कि अब हम जो चीज़ें हैं आपको कोडिंग फॉर्म में दी हुई होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जैक्ट पोजीशन पे। हैशटैग का मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी, हैशटैग का मतलब ग्रेटर है तो हैशटैग हमारा यहाँ आ जाएगा। स्टार का मतलब है स्मॉल कहाँ आ जाएगा? स्टार हमारा यहाँ आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब है इक्वल, तो परसेंटेज कहाँ आ जाएगा? परसेंटेज हमारा यहाँ आ जाएगा एग्जैक्ट पोजीशन पे। एट द रेट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो एट द रेट हमारा यहाँ आ जाएगा। और एंड मतलब क्या है कि स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो एंड कहाँ आ जाएगा? स्मॉलर देन इक्वल टू, एंड हमारा यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। अब इस बात में ये ध्यान रखना है जब पहली फैमिली के मेंबर हो, जब पहली फैमिली के मेंबर हो तभी चीज़ें सही होगी। ऐसा नहीं कि भैया पहली फैमिली के मेंबर भी दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा। जब दूसरी फैमिली के मेंबर दिए हुए हैं, दूसरी फैमिली के मेंबर मतलब हमारे नीचे वाले, ये तीनों दिए हुए हैं तो ही हम कंक्लूजन से स्टेटमेंट चेक करेंगे। कंक्लूजन में यदि ये दिया हुआ है और स्टेटमेंट में ये तीनों सिंबल दिए हुए हैं तो उस कंडीशन में चीज़ें सही होगी। यदि ये वाला दिया है तो अपोजिट साइन के कारण गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम यही करते हैं कि तीनों फैमिली के मेंबर हो तभी चीज़ सही होती है। यदि अपोजिट साइन आता है तो उसके कारण गलत हो जाता है। अपोजिट साइन के कारण जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो एक अलग बात है, उसको हम चेक करेंगे। पर जो हम बेसिक से देखते हैं तो बेसिक से क्या देखते हैं कि जब पहली फैमिली के मेंबर हो, जैसे कि क्या कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और आपसे कहा जाए और इक्वल टू डी, कहा जाए आपसे कि ए ग्रेटर देन डी है, तो आप क्या बोलोगे? इसको बिल्कुल सही है। यदि इसी को कोडिंग फॉर्म में मैं लिख देता हूं कि ए हैशटैग ग्रेटर का मतलब ये है, बी परसेंटेज सी और इक्वल टू डी, ठीक है, और इसको कोडिंग फॉर्म में लिख देता हूं मैं ए हैशटैग डी, तो क्या हो जाएगा हमारा? सही, क्योंकि हमारे पास में हैशटैग परसेंटेज सॉरी एट द रेट और परसेंटेज फर्स्ट फैमिली के मेंबर है। कंक्लूजन में कौन दिया? फर्स्ट फैमिली का मेंबर दिया हुआ है। अब हम चेक करेंगे हमारी मेथड से क्या कि आपको दिए हुए हैं दादाजी, मम्मी पापा और आप। दादाजी, मम्मी पापा, आप आने कौन चाहिए? दादाजी, क्योंकि एक बार दादाजी दे दिए, दादाजी आने चाहिए। कंक्लूजन में कौन दे रखे? दादाजी दे रखे, सही हो जाएगा। आई बात समझ में किस तरीके से पूरा चेक इन करना है? चलो क्वेश्चन करवाता हूँ, सारी बातें समझ में आ जाएगी। जो हमारे जो डायरेक्शन दी हुई है इसी डायरेक्शन के बेसिस पे हमने सारी चीज़ें बनाई हैं, सेम रहेगी। ठीक है, चलो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये वाला हमें बॉक्स नहीं बनाना है, यही बॉक्स बनाना है, बट अभी स्टार्टिंग में समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आपको बार बार इन बॉक्स को नहीं बनाना, इस बॉक्स को नहीं बनाना। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हम सिंबल लिखते हैं, यहाँ पर जो सिंबल लिखेंगे वो ग्रेटर का साइन होगा, यहाँ पर सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा, यहाँ पर इक्वल टू का होगा, यहाँ पर लेस का होगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का होगा। ये आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे जो क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। आपने देखा हैशटैग एन, हैशटैग आया हुआ है, तो आपके एक से जब आप एन तक जाओगे तो आपको हेज कहाँ दे रखा है? हेज यहाँ दे रखा, मतलब पहली फैमिली के मेंबर ही दिखने चाहिए। क्या आपको पहली फैमिली के मेंबर दिख रहे हैं यहाँ पे? हेज, क्योंकि एक से एन हम स्टार्टिंग इधर से ही करते हैं इन क्वेश्चंस में। तो एक से एन जाते वक्त आपको हेज भी दिया हुआ है, स्टार भी दिया हुआ है, दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, गलत, सीधा गलत हो जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं। आगे आई से एक्स की तरफ, आई से एक्स की तरफ कहाँ जाएंगे? ये आई है, आई से एक्स की तरफ उल्टे जाएंगे। ठीक है, आई से एक्स की तरफ उल्टे जाएंगे, चेक करेंगे हम। जैसे ही चेक किया, क्या क्या आ गया यहाँ पे? एंड भी आ गया, स्टार भी आ गया, हेज भी आ गया, एंड भी आ गया, स्टार भी आ गया, हेज भी आ गया, तीनों फैमिली के मेंबर आ गए, मतलब दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, गलत। ठीक है, गलत आ जाएगा, तीनों फैमिली के मेंबर आ गए, गलत आ गए। वैसे हम जब इधर जाते हैं और इधर जाते हैं उसकी कुछ चीज़ें कंडीशन अलग होती है, मैं बताऊंगा आपको, पर पहली बात तो यहाँ पे तीनों फैमिली के मेंबर आ गए, तीनों फैमिली के मेंबर आ गए, मतलब गलत, कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारी फर्स्ट फैमिली है, ये हमारी सेकंड फैमिली है। ठीक है, यदि दोनों फैमिली के मेंबर्स के कोडिंग आ गई
कंक्लूजन में, मतलब जो कंक्लूजन में जो कोड दिया हुआ है वहाँ से वहाँ तक, जैसे हमारे पास में दिया हुआ है परसेंटेज, तो आई से एक्स तक हम जाएंगे और आई से एक्स तक जाते वक्त यदि हमारे पास में तीनों सिंबल आ गए तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नीदर कंक्लूजन वन और सेकेंड फॉलो, ठीक है। सेम ए परसेंटेज यू, तो ए से यू तक जाते वक्त हम चेक करते हैं कौन आना चाहिए। ए से यू तक जाते वक्त चेक किया आपने, चलो ए से यू तक जाते वक्त आपके पास में आना कौन चाहिए, परसेंटेज और एंड। परसेंटेज एंड है, सेकंड फैमिली के मेंबर है, सेकंड फैमिली के मेंबर है, परसेंटेज है, सेकंड फैमिली के मेंबर है। आना चाहिए था कौन भैया, मम्मी पापा। रास्ते में कौन कौन दिए हुए, रास्ते में दिए हुए आप दिए हुए हो और दिए हुए मम्मी पापा। इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आने कौन चाहिए थे, मम्मी पापा। आ कौन गए, आ गए आप, गलत हो जाएगा। फिर वापस से देखा ए से यू तक कि आने चाहिए थे कौन, मम्मी पापा। परसेंटेज और इक्वल टू आने चाहिए थे मम्मी पापा, आ गए कौन, दादाजी। तो जब आप और दादाजी आ जाते हैं तो वैसे तो गलत हो जाएगा, तो ये कंडीशन कौन सी बनेगी हमारी, इधर वन और टू की, कि आने चाहिए थे कौन, मम्मी पापा, आ गए आप और दादाजी, एलिमेंट समान है। तो ये वाली कंडीशन में पढ़ रखी है कि इस कंडीशन में इधर वन और टू की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या जाएगा हमारा, इधर कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलो। आई होप कि आपको ये वाली मेथड समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो अभी हम इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कि आराम से आ जाएगी। चलो सेम डायरेक्शन पे हमारे बॉक्स हमने सेट कर रखे हैं, ठीक है। चेक करेंगे ए जे से के तक, जे से के तक जाएंगे, जे से के, तो जे से के तक जाएंगे। जे से के तक क्या दिया हुआ आपको, स्टार दिया हुआ है। स्टार कहाँ पर है, स्टार नीचे सेकंड फैमिली का मेंबर है, ठीक है। सेकंड फैमिली का मेंबर है, दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि जे और के स्टार है और स्टार ही आया, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टार मतलब दादाजी, दादाजी आ रहे हैं, दादाजी आ गए हैं, बात खत्म। डी से एफ तक, डी से एफ तक जाते वक्त हम देखते हैं डी से एफ तक क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। चेक करते हैं क्या कौन कौन सी फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। दूसरे केस में स्टार आ रहा है, हैशटैग आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। मतलब क्या आ गए भैया, दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, दोनों फैमिली के मेंबर आ गए। हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है, बॉक्स मेथड से। बहुत आसानी से आप मेंस के क्वेश्चन को कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। एस से आर जाना है आपको, एस से आर आप जाते हो। आपको कौन कौन सिंबल मिल रहे हैं, एंड मिल रहा है, एट द रेट मिल रहा है, हैशटैग मिल रहा है, दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, बिल्कुल गलत। आर से पी आप जाते हो। अब आर से पी जाने के लिए आप चल रहे हो उल्टा, अभी तक हम सीधा चल रहे थे, तो आर से पी जब हम उल्टा चलते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है देखते हैं। पहले तो आर से पी क्या आ गया हमारा, हैशटैग आ गया और एट द रेट आ गया। दादाजी और मम्मी पापा आने कौन चाहिए थे, आने चाहिए थे दादाजी, है ना, दादाजी मतलब हैशटैग। बट जब हम उल्टा चलते हैं तो उल्टा जब चलते हैं उस कंडीशन में, जैसे अभी हम तक चल रहे थे सीधा, अभी हमें आर से पी जाने के लिए यहां पे स्टेटमेंट में उल्टा चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में सिंबल जीतेगा कौन, जीतेगा हमारा हैशटैग, क्योंकि ये कौन है, हमारे दादाजी है। यहाँ पे मम्मी पापा दादाजी दोनों की बात, दोनों अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। बात किसकी सुनी जाएगी, दादाजी की बात सुनी जाएगी, ठीक है, मम्मी पापा की बात नहीं सुनी जाएगी। आने कौन चाहिए थे, आर और पी के बीच में दादाजी आने चाहिए थे। बट इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम उल्टे चलते हैं तो हमारे अपोजिट वाला साइन आता है। तो साइन क्या आ रहा है आपको, आर स्टार पी, आर स्टार पी, मतलब ये हो जाएगा सही। अब इसको मैं आपको क्या समझाता हूँ, पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ कि ये कंडीशन क्यों होती है, ठीक है। जब हम उल्टा चलते हैं तो जो उसका सिंबल आता है उसका हम अपोजिट लिख देते हैं। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से जैसे हम आर से पी तक गए, उल्टा चले, उल्टा चलने की वजह से हमारे पास में सिंबल क्या आ रहा था, इन दोनों में से आना चाहिए था कौन सा, ये वाला आना चाहिए था। और इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन दोनों का अपोजिट आपस में यही होते हैं, ठीक है। जैसे ये आ गया तो इसका अपोजिट ये आएगा। अब इसको मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि ये चीज़ें हुई क्यों। देखो, जैसे हम देखते हैं आर से पी की तरफ जाते हैं तो इनको पहले तो हम कोडिंग में चेंज कर लेते हैं। एस एंड का मतलब क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, पी एट द रेट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यू
और हैशटैग का मतलब हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन आर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं आर से पी की तरफ। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, आर से पी, स्टार स्टार मतलब पी बढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप गए पी से रास्ता कहाँ से खुला हुआ, पी से आर की तरफ रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, पी से आर की तरफ, तो आप जैसे ही जाते हो पी से क्यू, क्यू से आर, बात क्या आ रही है, ये आ रही है ना। इसका मतलब ये है कि पी बढ़ा हुआ है। यदि हम इस कंडीशन को इस तरीके से लिखते हैं तो बात तो बराबर है ना। यहाँ पे यदि मैं लिखता तो ये इस तरीके से सिंबल आता, जहाँ पे आर आगे आता। इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि आर स्टार पी, बात बराबर है। यहाँ पर भी पी बड़ा है, यहाँ पर पी बड़ा है, पर इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, हैशटैग है। और लेसन का साइन क्या है, जो ये वाला साइन है, इसका साइन क्या है, स्टार है। यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि आर बड़ा है, सॉरी पी बड़ा है आर से, और यहाँ पे ये बात कही गई है कि आर छोटा है पी से, पी बड़ा है आर से या आर छोटा है पी से, बात बराबर है। ठीक है, तो जब हम अपोजिट आते हैं तो जो सिंबल हमारा आता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कहाँ से करेंगे कि हैशटैग मतलब स्टार और स्टार मतलब हैशटैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें चीजें आसानी से और समझ में आ जाएगी। ठीक है, पी से डब्ल्यू कहाँ जाएंगे हम, ओके पी से डब्ल्यू तरफ जाएंगे हम। पी से डब्ल्यू की तरफ, तो पी से डब्ल्यू की तरफ जाने के लिए रास्ता यही खुला हुआ है, मतलब पी से डब्ल्यू इधर जाएंगे हम। ठीक है, सिंबल कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज और एट द रेट। परसेंटेज और एट द रेट में आना कौन सा चाहिए, एट द रेट आना चाहिए। एट द रेट दिया हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एम हैशटैग डब्ल्यू, एम हैशटैग डब्ल्यू, एम से इधर जाएंगे हम, तो डब्ल्यू तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एम से डब्ल्यू इधर जाना पड़ रहा है, हमें उल्टा जाना पड़ रहा है। सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं, स्टार और एंड, स्टार और एंड सिंबल आ रहे हैं। इन दोनों में जीतता कौन है, स्टार जीतता है। जब स्टार जीतता है तो इसका कहाँ आएगा, अपोजिट आएगा, क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं तो आना चाहिए था क्या, हैशटैग, क्या हैशटैग दे रखा है क्या, बिल्कुल हैशटैग दे रखा है, आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स चलने के कारण दो सिंबल आए हमारे, दोनों सिंबल में से जीतता कौन है, जब दादाजी और मम्मी पापा जाते हैं जीतता कौन है, दादाजी जीतते हैं। जब दादाजी जीत गए तो दादाजी, क्योंकि रिवर्स चल रहे हैं, इसका अपोजिट साइन कौन सा जाएगा, ये क्या आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, आंसर आ जाएगा हमारा दोनों सही। बोथ कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलो। ठीक है, जब हम सीधा चलते हैं उस कंडीशन में चीज़ें चेंज नहीं होती, जब अपोजिट चलते हैं तो उसमें जो हमारा सिंबल आएगा उसका अपोजिट साइन आ जाता है। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज के लिए मैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सिंबल बनाना है और चीज़ें लिखना नहीं है। ठीक है, बन गया भाई। स्टार का मतलब क्या हो दिया हुआ है, स्टार का मतलब पहले तो बॉक्स बना लेते हैं हम। चलो बॉक्स बना लिया हमने। स्टार मीन्स क्या दे रखा है कि ए इज एदर इक्वल टू और ग्रेटर देन बी, एदर इक्वल टू और ग्रेटर देन बी, एदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी की बात की जा रही है। ये साइन कहाँ आता है, ये आता है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे स्टार। डॉलर, डॉलर मतलब इक्वल, तो डॉलर कहाँ जाएगा हमारा, डॉलर यहाँ आ जाएगा। हैशटैग, हैशटैग क्या बोल रहा है कि इक्वल टू और स्मॉलर, तो हैशटैग क्या आ जाएगा, हैशटैग यहाँ जाएगा, इक्वल टू और स्मॉलर। एंड का मतलब दे रखा है स्मॉलर, तो एंड कहाँ जाएगा, एंड यहाँ आ जाएगा। और एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है, ग्रेटर, तो एट द रेट यहाँ आ जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पे ग्रेटर आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू यहाँ पे आता है। हमने कर लिया हमारा बॉक्स तैयार। क्या दिया हुआ है कि आपको जाना है वाई से डी तक, तो वाई से डी कहाँ दिया, वाई से डी यहाँ जाएंगे। वाई से डी तक आपके पास में सिंबल कौन कौन से दे रखे हैं, डॉलर और एंड, डॉलर और एंड आना चाहिए था कौन, मतलब डॉलर और एंड जीतेगा कौन, एंड जीतेगा। क्या एंड दे रखा है, बिल्कुल एंड दे रखा है, सही हो जाएगा। ठीक है, हम पहले देखेंगे वाई से बी, वाई से बी देखा हमने, हमें इसको कोई मतलब नहीं, हम चेक करेंगे यहाँ पर कि वाई से बी तक अभी क्या दे रखा है, कौन कौन सिंबल दे रखे हैं। वाई से बी तक हम देखते हैं कि हमारे पास में डॉलर भी दे रखा है, एंड भी दे रखा है और स्टार भी दे रखा है। मतलब ये तो तीनों फैमिली के मेंबर देती है इन्होंने। जैसे ही तीनों फैमिली के मेंबर आ गए तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब दोनों फैमिली के मेंबर, सॉरी फर्स्ट फैमिली के मेंबर और सेकंड फैमिली के मेंबर, ये तो कॉमन है भैया, है ना। हम मतलब यू अपनी तो इज्जत है नहीं घर में,
तो बात हो जाएगी पहली, तो आएगा आंसर क्या, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इसका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। चलो सेकंड चेक करेंगे, एम से पी तक, ठीक है, तो एम से पी तक चेक करने के लिए इनको मिटा देते हैं। चलो एम से पी तक, तो एम से पी तक जाना है, तो एम से पी तक यहाँ जाएंगे, कौन कौन सिंबल मिल रहा है आपको, एट द रेट और एंड, एट द रेट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, ये आ जाएगा हमारा गलत। आर से एम तक, आर से एम तक एंड आ रहा है, आर से एम तक जाके देखेंगे हम, आर से एम तक देखेंगे, आर से एम तक एट द रेट एंड, एट द रेट मतलब केवल एक ही फैमिली के मेंबर दिख रहे हैं आपको उल्टे चलते वक्त, एक ही फैमिली के जब मिल रहे हैं, नहीं नहीं दोनों फैमिली के आ गए, एट द रेट एंड एट द रेट दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब एक फैमिली के मेंबर आएंगे तभी हम आगे चीज़ें चेक करेंगे, अदरवाइज हम चीज़ें चेक नहीं करेंगे, ठीक है। चलो ये और चेक कर लेते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। पॉज करके बनाना आप इसको, किस तरीके से बनाओगे। चलो बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स कैसे बनाते हैं, डॉलर का मतलब है, डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है कि ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, है ना, नॉट स्मॉलर देन बी। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला एक ऑप्शन होता है कि इसका मतलब क्या होता है ना, कि जब इज नॉट स्मॉलर देन दे रखा है मतलब ए बी से छोटा नहीं होगा, यदि छोटा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। यदि ए बी से छोटा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा। और ये दोनों साइन मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों साइन मिलके बनाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो बात किसकी कही जा रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा यहाँ आता तो ये डॉलर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर बात कही है ए इज नेदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, ना तो ए बड़ा है ना छोटा है। जब बड़ा भी नहीं होगा, छोटा बराबर भी नहीं, जब बड़ा भी नहीं होगा और बराबर भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा बराबर भी नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है छोटा होगा। जब बड़ा भी नहीं होगा बराबर भी नहीं होगा तो होगा क्या, छोटा। छोटा मतलब यहाँ पर सिंबल आएगा तो हैशटैग यहाँ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हम छोटा बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू और ये इक्वल टू होते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात क्या गई है कि ए इज नीदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, मतलब ना तो छोटा होगा और ना बड़ा होगा, ना तो छोटा होगा और ना बराबर होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है बड़ा होगा। बड़ा मतलब क्या जाएगा हमारा एट द रेट यहाँ आ जाएगा। फिर बात कही गई है क्या, परसेंटेज मीन्स नॉट ग्रेटर देन बी। जब ग्रेटर देन नहीं होगा, जब ग्रेटर देन नहीं होगा तो क्या होगा, या तो लेस देन होगा इक्वल टू होगा, ये दोनों साइन मिलकर बनाते हैं लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। और ए ना तो बड़ा है ना छोटा है, मतलब क्या है इक्वल है, तो स्टार कहाँ जाएगा, स्टार हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि इस क्वेश्चन से हम किस तरीके से क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। जैसे ही हमारा बॉक्स बन गया चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। डी से बी तक जाना है, डी से बी तक हम जाएंगे, तो डी से बी तक जाने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि ये कोमा वाली मेथड आ गई। डी यहाँ पर है हमारा और बी यहाँ पर है ना, बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी, पर यहाँ पर एल और यहाँ पर क्यू, यहाँ का क्यू यहाँ का एल कॉमन है हमारे पास में, इसलिए हम इसको लेंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड वाले को नहीं लेंगे, सॉरी फोर्थ वाले को नहीं लेंगे। डी से बी तक जाना तो डी से पहले हम क्यू जाएंगे, फिर क्यू से एल जाएंगे, फिर एल से बी जाएंगे। हम अभी तक कहाँ चल रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आना क्या चाहिए, तीनों कौन कौन सिंबल आ रहे हैं आपके पास में, यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास में स्टार भी दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ चलेगा, एट द रेट दिया है चलेगा, डॉलर दिया हुआ चलेगा। मतलब तीनों कौन सी फैमिली के मेंबर है, फर्स्ट फैमिली के मेंबर है। तीनों में जीतेगा कौन भैया, जब तीनों फैमिली के मेंबर आ गए, दादाजी भी आ गए, मम्मी पापा भी आ गए, आप भी आ गए, तो जीतेगा कौन, ऑब्वियस बात है दादाजी जीतेंगे। तो आंसर क्या आएगा, दादाजी दिया हुआ है, बिल्कुल सही। बी से डी, बी से डी चेक करेंगे हम, बी से डी, तो बी यहाँ पर है हमारा, डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है। कॉमन कोई सा दिख रहा है क्या आपको, अच्छा बी ये वाला यहीं से कॉमन दिख जाएगा। बी से एल जा सकते हैं, एल से क्यू जाएंगे और क्यू से
डी जाएंगे, अपोजिट आ रहे हैं हम। सबसे पहले तो चेक करेंगे सिंबल डॉलर एट द रेट और स्टार, तीनों सिंबल दिए हैं। जीतेगा कौन? डॉलर जीतेगा। कौन जीतेगा? सॉरी एट द रेट जीतेगा। बट इस बात का ध्यान रखना कि हम चल कहाँ रहे हैं, हम रिवर्स चल रहे हैं। आना चाहिए था क्या? आना चाहिए एट द रेट, ठीक है, आना चाहिए एट द रेट। रिवर्स चल रहे हैं तो रिवर्स चलने के कारण क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा और आएगा कौन? आएगा हमारा हैशटैग। आपको क्या दिया हुआ है? स्टार। गलत। आपके पास में आंसर क्या आना चाहिए था? आपके पास में आना चाहिए था हैशटैग डी। ठीक है, ठीक है। और दिया हुआ क्या है? बी स्टार डी, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल गलत। आई बात समझ में या नहीं आई है? यदि आपको देखना है, बना के देखना है, तो देखो मैं बता देता हूँ। जैसे हम एल से बी की तरफ चलेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा? डॉलर का मतलब क्या होता है? इक्वल टू बी। ठीक है, जैसे रिलेशन बनाए देते ना बी से एल की तरफ, तो बी से जैसे ही चलेंगे तो एल बड़ा है हमारे पास में। उसके बाद में एल से क्यू परसेंटेज कहाँ दिया हुआ है आपको? एट द रेट मतलब ये, तो ये क्यू बड़ा होगा। क्यू के बाद में बड़ा होने के बाद में स्टार मतलब बराबर क्या जाएगा? डी आ जाएगा। तो जैसे ही आप चेक करोगे डी बी से डी की तरफ, तो बी से डी की तरफ या डी से बी की तरफ, तो बी और डी का क्या है कि रिलेशन नहीं बन रहा। रिलेशन नहीं बनने की वजह से गलत हो गया। ओबियस बात है, हमारा भी आंसर क्या है? गलत आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ओनली वन फॉलो। ठीक है, देखो यहाँ किसी भी वजह से गलत होगा, बट हमने हमारी जो मेथड सीखी उसकी वजह से गलत हो गया, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, वाई से के, तो वाई कहाँ पर है आपका? वाई यहाँ है, के यहाँ है। रिलेशन अच्छा, वाई और के डायरेक्टली तो दिया हुआ है। वाई और के बीच में क्या है? हैशटैग है। हैशटैग दिया हुआ है, सही हो जाएगा। इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। जेड और के का रिलेशन कैसे बना सकते हैं हम? जेड यहाँ पर है, के यहाँ पर है, तो जेड से वाई से के, बिल्कुल हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पर क्या आया है? एट द रेट और हैशटैग। ये तो अपोजिट फैमिली के मेंबर आ गए। जैसे अपोजिट फैमिली के मेंबर आ गए, हम कर देंगे गलत। कोई डाउट है अभी तक किसी को? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो। ठीक है, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है जहां पर हमें क्या दिया हुआ है? जहां पर हमें सिंबल बने बनाए दिए हुए हैं। बनाए देते नहीं, आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो चेक करेंगे इसमें कि U से W की तरफ जाना है आपको। तो U और W, U कहाँ है? यहाँ पर दिया हुआ है। W कहाँ दिया हुआ है? W यहाँ दिया हुआ है। दोनों का रिलेशन V से बन रहा है, तो U से V जाएंगे, फिर V से W जाएंगे। कौन से रहे? परसेंटेज और स्टार। परसेंटेज ये हमारा क्या है? हाँ वो ये सी है ना। ठीक है, परसेंटेज और स्टार कौन सी दूसरी फैमिली के मेंबर है? जीतेगा कौन? परसेंटेज जीतेगा। परसेंटेज आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दादाजी मम्मी पापा दोनों दिए हैं, दादाजी जीतेंगे। V और X के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। V कहाँ पर है? V यहाँ पर है। V यहाँ दिया हुआ है, X कहाँ दिया हुआ है? X यहाँ दिया हुआ है। दोनों के बीच में रिलेशन कहाँ से बन रहा है? W और S से। तो V से W जाएंगे, W से S जाएंगे और S से X जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं सभी तरफ फॉरवर्ड चल रहे हैं। स्टार, कॉपीराइट और डॉलर, स्टार, कॉपीराइट और डॉलर, दोनों फैमिली के मेंबर है, गलत हो जाएगा। X परसेंटेज W, X और W के बीच में रिलेशन बनाते हैं। X कहाँ दिया हुआ है? X यहाँ दिया हुआ है और W यहाँ दिया हुआ है। कहाँ से जाएंगे हम? S से जाएंगे, तो उल्टा जाना पड़ेगा। X से S जाएंगे, S से W जाएंगे, रिवर्स चलना पड़ रहा है। डॉलर और कॉपीराइट, डॉलर कहाँ दिया हुआ है? डॉलर दिया हुआ है यहाँ पर और कॉपीराइट दिया हुआ है यहाँ पर। डॉलर और कॉपीराइट दोनों फैमिली के मेंबर दिए हुए हैं। डॉलर यहाँ पे आएगा, डॉलर और कॉपीराइट। जीतेगा कौन? कॉपीराइट जीतेगा, बट हम रिवर्स चल रहे हैं, तो रिवर्स का कहाँ जाएगा? उल्टा आ जाएगा। उल्टा कौन आएगा? परसेंटेज। क्या परसेंटेज दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा सही। क्या आंसर आएगा हमारा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलो। कोई डाउट है इसमें? चलो इसको एक बार पोस्ट करके देख लेना, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। बोल रहे होंगे सर कभी से तो लास्ट क्वेश्चन का बोल रहे हो। देखो कर लो कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे कोडिंग में आपको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो एल और जेड के बीच में, एल से जेड तक हम जा रहे हैं, तो क्या दिख रहा है हमें? कॉपीराइट। तो एल हमारा यहाँ आ गया, जेड कहाँ है? जेड यहाँ है। किसके थ्रू जाएंगे हम? एक्स और सी कॉमन दिख रहा है, तो एल से सी, सी से एक्स और एक्स से जेड जा सकते हैं। रिवर्स चल रहे हैं। परसेंटेज एट द रेट और स्टार सेकंड फैमिली के मेंबर है। जीतेगा कौन? जब तीनों सेकंड फैमिली के मेंबर आ गए, जीतेगा कौन? परसेंटेज जीतेगा। सर अच्छा, ऑफिस सामने कोई दिक्कत नहीं। भगवती एकेडमी का सामने। ओके, सो
सेकंड फैमिली के मेंबर है, जीतेगा कौन? जीतेगा हमारा कौन जीतेगा? ये जीतेंगे भैया। पर हम चल रहे हैं रिवर्स, रिवर्स चलने की वजह से आएगा कौन? ये आएगा और दिया हुआ है क्या? कॉपीराइट, कॉपीराइट दिया हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉलर हम चेक करेंगे, सेकंड चेक करेंगे डॉलर। सी और जेड के बीच में सी कहाँ दिया हुआ है? सी यहाँ दिया हुआ है। जेड कहाँ दिया हुआ है? जेड यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सी और जेड के पास में तो हम कैसे जा सकते हैं? सी से एक्स जाएंगे, एक्स से जेड जाएंगे। ठीक है, वापस क्या दिया हुआ आपको पास में? एट द रेट और कौन सा दिया हुआ है? एट द रेट और स्टार, एट द रेट और स्टार दिया हुआ है। जीतेगा कौन? स्टार जीतेगा। दिया हुआ क्या है? डॉलर। बट हम चल रहे हैं रिवर्स, रिवर्स चलने की वजह से क्या आएगा हमारे पास में? सॉरी, स्टार है ना, तो रिवर्स चलने की वजह से आएगा क्या? डॉलर। और डॉलर दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। जैसे ही आप उल्टे चले, सी से एक्स, एक्स मतलब एट द रेट और एक्स से जेड मतलब हमारा स्टार, तो ये आ गए मम्मी पापा और आप जीते कौन? मम्मी पापा। बट हम चल रहे हैं रिवर्स, रिवर्स चलने की वजह से हमारा ये क्या बन जाएगा? अपोजिट मतलब डॉलर। सही हो जाएगा। जेड और टी, जेड और टी देखते हैं। जेड कहाँ पर है हमारा? जेड यहाँ दिया हुआ है, टी यहाँ दिया हुआ है, तो कैसे जाएंगे हम? जेड से एक्स जाएंगे और एक्स से सी, सी से एल, एल से टी। ठीक है, स्टार, स्टार कौन कौन से दिए हुए हैं? स्टार दिया हुआ है, एट द रेट दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है और डॉलर दिया हुआ है। दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, ये आ जाएगा गलत। आंसर क्या आएगा हमारा? ओनली कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो मुझे। ठीक है, और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और इस सेशन को देखकर आपको कैसा लगा? इनइक्वालिटी आपको समझ में आया नहीं आया? क्या आप इस मेथड के बाद में आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो? इसका मुझे प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। राइट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, बाय।